हेलो बच्चों। हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आप लोगों का दोबारा से वेलकम कर रहा हूं और एक बहुत ही बढ़िया सा प्रॉब्लम सेशन लेके आया हूं। मैं इरोडोव के क्वेश्चन लेके आया हूं, आज मैं जेईई एडवांस के क्वेश्चन लेके आया हूं और बहुत ही छोटे से टॉपिक पे एक सॉलिड एंड सरफेस टेंशन के ऊपर तुम देखना कि कैसे जेईई को ऐसे टॉपिक्स भी पसंद आते हैं और कैसे एक छोटे छोटे टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछता है, एक सिंपल सा फॉर्मूला और कितना बढ़िया सा क्वेश्चन फ्रेम होता है यहाँ पे, राइट। तो आज का लेक्चर बेटा हम लोग रखे हैं किसके ऊपर, सरफेस टेंशन के ऊपर एंड सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के ऊपर। ओके सर, तो आप लोगों ने काफी बोला था कि सर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के कुछ क्वेश्चंस बताओ, तो देखना कितना तगड़ा क्वेश्चन सब देखेंगे। ऑल्दो ऐसे क्वेश्चंस आपको कहीं मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आप नहीं देख पाओगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्या आप इसे सीख भी पाओगे, क्या इसको सीखने के बाद आपका लेवल अप होगा, क्या जेईई एडवांस में क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं वो आप सीखोगे। तो पर्पस ये सब कुछ है। तो एक क्वालिटी कंटेंट जो फिजिक्स अभ्यास में देने का था ट्रेंड, उसको हम हमेशा की तरह कंटिन्यूएशन में रखे हैं और अभी जो 2-3 चैप्टर बचा हुआ है उसको भी बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन सर, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, जल्दी से रीड करते हैं। ओके सर, क्वेश्चन है 2 पॉइंट मासेस ऑफ मास m एंड 2m। अच्छा, बहुत ही बढ़िया, 2 पॉइंट मासेस हैं अपने पास सर, प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, आर कनेक्टेड बाय अ लाइट रॉड ऑफ लेंथ l। अच्छा, तो ये l लेंथ का एक रॉड से कनेक्टेड है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। 2 मासेस, masses are given a velocities in horizontal plane, तो हॉरिजॉन्टल में एक रॉड के साथ कनेक्ट कर दिया। ओके, और रॉड कैसा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइट रॉड है। रॉड का कोई मास आपको लेना नहीं है सर, और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस में, ये देखो यार, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस का फील नहीं आता तुम लोगों को यार। बहुत बार बताता रहता हूँ, तुम लोग बार बार पूछते रहते हो सर ये क्या था, वो एक हॉरिजॉन्टल में बार बार बोला था, इसे घुमाने वाला एक क्वेश्चन। और बहुत सारे बच्चों को डाउट था कि सर ये कैसे फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है इस पे। और यार एक बच्चे का नाम रहे बिना तो मैं अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू कर ही नहीं सकता। पीआरटी, ये कौन है भाई साहब? पीआर फिर कुछ डैश फिर टी, @PRT। यार तुमसे तो प्यार हो गया, मुझे सही बता रहा हूं भाई साहब। @PRT ने इतने डाउट्स क्लियर किए हैं ना, इतना सारा बच्चा का डाउट ये क्लियर करता है। और ये करता है या करती है कौन है, आई डोंट नो यार, मुझे नाम चाहिए यार तेरा बच्चे कि तू को है कौन, ठीक है। और सच्ची बता रहा हूं, ये बच्चा इतना बढ़िया एक्सप्लेन करता है ना, मुझे फील आता है, मुझे अपने से ज्यादा बढ़िया पिक्चर दिख रहा होता है इस बच्चे में, या क्या फिजिक्स डिस्कस करता है ये बच्चा। तुम देखोगे ना बच्चों, पुराना बहुत सारे बच्चों के ना डाउट बीच बीच में क्लियर करता है। कुछ बच्चे जो डाउट बोलते हैं, तो मैंने एक जगह इनको थैंक यू भी बोला था, एक जगह कमेंट करके, थैंक यू यार @PRT। मैंने सोचा था मैं इसके बारे में जरूर बोलूंगा। थैंक यू बच्चे, तुम बहुत बढ़िया बढ़िया एकदम। लेकिन अपना पढ़ाई करने का टाइम तो मिल जाता ना तेरे को, पता चला तू टीचर बन गया, लेकिन अच्छा बताता है यार, बहुत बढ़िया लिखता जो है ना, उसमें काफी 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 कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो तुम लिख रहे होते हो ना, वो बताता है कि कितना क्लियर कॉन्सेप्ट्स है तुम्हारा। मजा आता है मुझे पढ़ के तुम्हारे आंसर्स। गुड, गॉड ब्लेस यू बेटा। और नाम बताना मेरे को, मिलना है तुमसे मुझे, ठीक है। ओके, तो अब क्या करेंगे सर, ये वाला क्या है कि एक टोटल L लेंथ का एक रॉड है बेटा, और ये वाला मास है 2v0 का और 2m मास का, ये m मास का है, v0 का है। हमने इस तरीके से हॉरिजॉन्टल सरफेस पे वेलोसिटी दिया है, राइट, यस सर। और अब क्या है, बोल रहा है द रॉड एज सोन द फिगर। ओके, इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड, ओके ये रॉड है ना, रॉड देख रहे हैं ना तेरे को, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी पूछा है सर, रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यस ये रहा रॉड, ओके, और ये रहा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके सर, ओके सर, ये रहा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, गॉट इट ना? हाँ जी सर। ए, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए है, एंड यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ओके यंग मॉडुलस है इस रॉड का कितना, y। देन द इलंगेशन इन द रॉड, डेल्टा एल पूछा भाई साहब, डेल्टा एल,
डेल्टा एल क्या होता है? इलोंगेशन होता है। सर चलिए जल्दी से थोड़ा ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसमें जल्दी से थोड़ा ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो तुम्हें पता है कि सर सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन की तरह बात कर रहे हैं, राइट ना? तो कभी भी अगर किसी रॉड के ऊपर, हमें पता है कि अगर आप इस रॉड के ऊपर फोर्स लगाते हो, एक रॉड को इधर से हिंज कर दिया है मैंने और यहां पे फोर्स लगाया F और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A, इसका ओरिजिन लेंथ है L, तो इस फोर्स के लगाने से ये जो रॉड है इसके अंदर कुछ इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती है। तो विद इन द इलास्टिक लिमिट ये रॉड में स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हो जाता है और वहां से हमने रिजल्ट निकाला है जो एक्सटेंशन इन द रॉड होता है। ये खींचने से क्या होता है, ये रॉड जो मेटल का रॉड है उसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टीज है। यस बेटा, तो यंग ने ये चीज बताया था, विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और उसके अकॉर्डिंग हमने निकाला चेंज इन लेंथ जो होगा डेल्टा एल, वो होगा FL बाय AY, जहां पे F क्या है? फोर्स अप्लाइड, ओके। L क्या है? ओरिजिनल लेंथ। डेल्टा क्या, L क्या है? एक्सटेंशन या फिर चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड। ये क्या है? चेंज इन लेंथ ऑफ रॉड। अच्छा, ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया। वाई क्या है? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके सर, तो अब इस क्वेश्चन में कैसे ये चीज अप्लाई करें यार? इस क्वेश्चन ने तो सर यही पूछा है आपसे डेल्टा एल, लेकिन करेंगे कैसे भाई साहब? तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मैकेनिक्स के ऊपर लाता हूं, थोड़ा देखते हैं होगा क्या। एक मास 2v0 से जा रहा है और एक मास जो है वो v0 से इधर जा रहा है, तो फाइनली सेंटर ऑफ मास किसी पॉइंट से जा रहा होगा। तो होगा क्या, जैसे ये मान लो ये है और इधर भी कुछ वेलोसिटी होगा, इधर भी कुछ वेलोसिटी होगा। मान लो इसको मैंने कुछ ऐसे जर्क दिया, देखो तो क्या हो रहा है? फील करो तो यार क्या हो रहा है? फील करो तो बेटे क्या हो रहा है? क्या हुआ था? फील किए थे क्या तुम? सर फील क्या? ऐसे ऐसे देखो तो, ऐसे इसको वेलोसिटी मिला तो इसको भी वेलोसिटी मिल रहा है। मैं जान के इंपल्सिव दे रहा हूं, तो देखो वेलोसिटी देने से क्या होगा। अब इसको जूम करके देखो, ऐसे नाचता हुआ जा रहा था सर, ये गॉट इट ना? इसका मतलब इसमें अगर मैंने क्या किया बेटा, अगर इसको भी वेलोसिटी दिया इसको भी ना, तो इसमें एक रोटेशन का टेंडेंसी है, रोटेशन का, या ऐसे नाचने लगेगा, ऐसा कुछ होगा। और इन दोनों का अगर तुम सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओगे तब मजा आएगा जीवन का। देखते हैं क्या मजा आने वाला है, राइट? तो इस सिस्टम का वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, राइट? तो देखना क्या होगा जब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। मान लिया ये डायरेक्शन को पॉजिटिव, अच्छा इसका फोटो बना लो दूसरी तरफ, ओके यहां पे फोटो बना देता हूं, ठीक है सर। ये वाला एक मास है 2m का, जिसका वेलोसिटी ऊपर है 2v0, ओके कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये वाला लेंथ l है सर, बहुत सुंदर बात है। और एक दूसरा कलर मैंने लिया, यहां पे भी आपके पास एक मास है m, जिसका वेलोसिटी है v0, ओके बहुत सुंदर। जरा सा क्या करते हैं, इसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैंने देखा कि अगर कोई एक रॉड को या कुछ को इन दोनों एंड को वेलोसिटी दे, इसमें ऐसे रोटेशन का टेंडेंसी है, आगे भी बढ़ रहा था लेकिन रोटेशन भी हो रहा था, रोटेट भी करता हुआ जा रहा था। अभी एकदम टुक करके दिखाया था मैंने तेरे को प्रैक्टिकल करके, हाँ सर। लेकिन अगर इसके सेंटर ऑफ मास पे मैं बैठ जाऊं तो जहां पे मैं बैठता हूं वो रुक जाता है। तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ये वाला ब्लॉक अगर वेलोसिटी होगा तो सिर्फ नाचता हुआ दिखेगा, तो मजा आ जाएगा जीवन का और ये क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर पाएंगे, राइट? तो सबसे पहले तो इस सिस्टम पे मुझे ये देखना है कि आखिर इसमें एक्सटेंशन आएगा ही क्यों। ये जो रॉड है, इस रॉड में एक्सटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो जब मुझे एक ऐसा फिजिकल सिचुएशन इसे दिख जाए जिसका कि सपोज करो सेंटर ऑफ मास मैंने फाउंड आउट कर लिया है, हैवियर मास है ये स्मॉलर मास है तो हैवियर मास के नजदीक होता है, लेट दिस बी द सेंटर ऑफ मास, ओके। तो अगर मैं तुम्हें इसके सेंटर ऑफ मास पे बिठा दूं तो जहां पे तुम बैठते हो वो रुक जाता है, तो उसके रेस्पेक्ट में तो ये कुछ वेलोसिटी, आई डोंट नो क्या सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी आएगा, ये इधर नाचेगा और इसका देखते हैं इधर नाचेगा, तो ये दोनों नाचना शुरू कर देगा। क्या फील आ रहा है? नहीं आया सर समझ में पूरा अच्छे से, मुझे पता है नहीं आया, इसलिए तो पहले निकालने दो मुझे। निकालो पहले वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सर ये तो होता है m1v1, मैंने ये वाला डायरेक्शन को पॉजिटिव माना ज्यादा है इसलिए, तो लिखो 2m
इनटू ट्वाइस ऑफ वी नॉट m1 v1। नीचे क्यों लिखूंगा कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लेना पड़ेगा सर, माइनस एम वी नॉट डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये कितना हो जाएगा 3m। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया हो। अच्छा तो अब क्या होगा, 2 2 4 एम वी नॉट, ओके, माइनस एम वी नॉट, ओके, डिवाइडेड बाय 3m, ओके। तो ये होगा 4 में से बन गया 3m वी नॉट डिवाइडेड बाय 3m। वाह वाह वाह, क्या मजा आ रहा है जीवन का, खुबाच खुबाच, वी नॉट, यस, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वी नॉट आ चुका है। हाँ जी बेटा, ओके, और पॉजिटिव, यस, इसका मतलब इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऊपर है और ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वी नॉट है। अब जब मैंने तुम्हें इसके ऊपर बिठाया तो तुम रुक गए, तुम पावरफुल बॉयज एंड गर्ल हो, यही बताता हूं मैं। हाँ सर, तो जिसके ऊपर तुम बैठते हो वो रुक जाता है सर। तो ये वेलोसिटी को अपोजिट में लगाते हो, यही तो सिखाया था ना रिलेटिव में। तो इसको पलट के इधर दे दो, हाँ जी, वी नॉट। और इसका वेलोसिटी ऊपर है तो इसको भी पलट के इधर दे दो, तो ये भी एक और वेलोसिटी दे दो, वी नॉट। फाइनली ये जो फोटो है ये एक ऐसे फोटो में कन्वर्ट हो चुका है जिसमें मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठा हुआ हूं, मेरे कुछ दूरी पे एक मास है जिसका मास है 2m, और इधर जा रहा था ये 2v नॉट से, और इसमें v नॉट नीचे, तो फाइनली ये जा रहा है v नॉट से, ओके। मेरे से कुछ दूरी पे ये टोटल दूरी है l, एक दूसरा मास है, ओके, ये मास का मास है m, अच्छा, और नीचे अब ये हो चुका है ट्वाइस ऑफ वी नॉट से। क्या मजा आया जीवन का, और तुम रुके हो। अब सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ये कैसा दिखेगा, तुम देखोगे इसको, अगर तुम हो सेंटर ऑफ मास पे बैठे हुए, तो तुम्हें ये कैसा दिखेगा, देखो तो, तुम सेंटर ऑफ मास पे हो, तुम्हें कैसा दिखेगा, ऐसा कोई चीज है, और ये वेलोसिटी ऊपर नहीं है भाई, हॉरिजॉन्टल में ये ऐसे जाता हुआ दिखेगा। फिर तुम आए इधर, तुमने देखा इसे, ये कैसा दिख रहा है, ऐसे, ये जा रहा था इधर, और ये वाला किधर जा रहा है, इधर। इसका वेलोसिटी कितना है, वी नॉट, इसका वेलोसिटी कितना है, वी नॉट। अच्छा, तो इसका वेलोसिटी है 2v नॉट, इसका वेलोसिटी है v नॉट, इसका मास है 2m, इसका मास है m। क्या बात समझ में आई? हाँ सर, अब समझ में आया कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ये दोनों इस सेंटर ऑफ मास के रेडियस पे ये नाच रहा होगा, और ये यहां सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इस रेडियस पे नाच रहा होगा। यस, ये दोनों एक्चुअल में सर्कुलर मोशन कर रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। हाँ सर, अब तुम्हें पता है कि अगर कोई चीज सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो पक्का का पक्का उसके ऊपर एक फोर्स चाहिए जो सेंटर की तरफ होगा। हाँ सर, और ये लाइट रॉड है तो इसके ऊपर टेंशन होगा सेंटर की तरफ, और ये लाइट रॉड है तो सब जगह टेंशन सेम होगा, सब जगह टेंशन सेम होगा सर, सब जगह टेंशन सेम होगा सर, क्योंकि ये दो रस्सी नहीं है, एक ही है। तुम्हें सेंटर ऑफ मास पे बैठा के दिखवा रहा हूं बेटा, तो टेंशन यहां से निकालो या यहां से निकालो, आंसर तो बराबर आना चाहिए। यस, आंसर तो बराबर आना चाहिए। यस, तो अब क्या करोगे सर आप? अब मैं बोलूंगा बेटा, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर मस्ट बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। ये क्या बोल रहे हो? हाँ, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर मस्ट बी इक्वल टू r। ये r क्या है सर? ये तो हमें पता ही नहीं है। हाँ, ये क्या है r2? ये तो हमें पता ही नहीं है। लेकिन तुम्हें पता है कि सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, लोकेशन। तो ये मैंने बताया था सेंटर ऑफ मास निकालने में, और या सर बताए होंगे तुम्हें कि ये सेंटर ऑफ मास निकालना होता है तो दूसरे मास पे डिपेंड करता है। तो तुम लिखोगे m इंटू टोटल डिस्टेंस l डिवाइडेड बाय टोटल m 3m। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ r1। सर ये कैसे लिख दिया? m1x1 प्लस m2x2 बाय m1 प्लस m2 किया, ठीक है। उससे ये भी आता है, ये फास्टेस्ट है। mm खत्म हो गया, ये हो गया l/3। यानी कि सेंटर ऑफ मास इसका पोजीशन निकालने का बहुत सारा तरीका है, जिसमें ये सबसे फास्टेस्ट लिए से मैं यूज कर लिया। इसमें अगर डाउट होगा तो सेंटर ऑफ मास रिवाइज कर या फिर जनरल फॉर्मूला ओरिजिन मान के निकाल ले बेटा, है ना। यस सर। और ये वाला r2 कैसे निकालोगे मेरे दोस्त? इसका दूरी दूसरे मास पे डिपेंड करता है, तो लिखो 2m इंटू l बाय टोटल मास। मजा आ गया, क्या बात है सर, 2l/3।
तो ये निकल गया R2 का वैल्यू, ये निकल गया R1 का वैल्यू। हमें दोनों का रेडियस का अंदाजा हो गया है। तो कोई चीज जो सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स है वो m v स्क्वायर v नॉट स्क्वायर बाय r का वैल्यू कितना L/3। वाह, इससे निकालो। या फिर टेंशन सेंटर की तरफ m 2v नॉट का होल स्क्वायर बाय r का वैल्यू R2, इससे निकालो। R2 का वैल्यू चिपका दो। R2 कितना निकला है भाई मेरे 2L/3। ये दोनों से टेंशन सेम निकलेगा, पक्का फिक्स है, क्योंकि फिजिक्स बोल रहा है कि मासलेस है तो दोनों में टेंशन सेम होगा। देखना दोनों से सेम निकलेगा। आंसर में देखो अभी तुरंत निकल रहा होगा। ये 2m इंटू वी स्क्वायर और ये 3 ऊपर, तो 3 2 जा 6, ये कितना हो गया 6m v नॉट स्क्वायर बाय l। और ये कितना हो गया, ये 3 ऊपर, ये 2 2 जा 4, थोड़ा एक और कैलकुलेशन का डिमांड है यहाँ पे भाई साहब। तो ये होगा m इंटू 4v नॉट स्क्वायर इंटू ये 3 ऊपर डिवाइडेड बाय 2l। अच्छा, खूब आज 3 2 जा 6 m v नॉट स्क्वायर बाय l। वाह सर, क्या मजा आया है जीवन का। फटाफट कमेंट करके बताओ, फटाफट, कि क्या तुम मैकेनिक्स के भी दूसरे एस्पेक्ट को देख रहे हो जो सॉलिड्स में यूज हो रहा है। सर रियल मजा है जीवन का। ये आईआईटी यही करती है बेटा, कॉन्सेप्ट को मिक्स करेगी। वो स्ट्रेस स्ट्रेन को यूज तो कराना चाह रही है, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट को इधर से उधर करना चाहिए ही हमेशा का हमेशा। यही आईआईटी का बस है, बस वो कॉन्सेप्ट को मिक्स करती है। मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम होता है, बस इतना ही तो होता है। और क्या होता है, कुछ नहीं। और तुम सीख लिए तो जीवन का सही मजा तुम्हें आने वाला है। तो अब हो गया, अब क्या सर, अब क्या, अब तो जान ही नहीं बचा क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन यही तो हो गया कि वो स्ट्रिंग है और उसको तुम सेंटर नहीं, अब इसको, अब इस सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे जाओगे तो एक्चुअल में टेंशन की तरफ मैं फोर्स नहीं लगा के मैं क्या बोलूंगा, एक सूडो फोर्स लग रहा है बाहर। क्या बोलूंगा, सूडो फोर्स लग रहा है ये। और ये सूडो फोर्स कैसे रस्सी बना लगा के जब तुम खींचते हो, टक 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 नचाते हो, तो क्या होता है भाई, बाहर की तरफ टेंशन आता है, टेंशन आता है, टेंशन आता है। रस्सी में आता है नहीं आता है, यस सर, वही तो होगा। यानी कि ये सूडो फोर्स ये टेंशन के बराबर है, यस, तभी तो ये तोड़ के बाहर नहीं जा रहा है और नहीं अंदर जा रहा है। यानी कि इस फोर्स के चलते ही इसमें फोर्स लगेगा, टेंशन आएगा, यस, और दैट टेंशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंशन इन द रॉड। यस बेटा, मजा आ चुका होगा जीवन का। अच्छा, बात समझ में आया। तो क्या हमें दोनों तरफ का करना चाहिए कंसीडर या एक ही तरफ का? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है यार, एक ही तरफ का हमेशा। क्योंकि जब तुम इस फॉर्मूला को लिखे थे तो एक्चुअल में ये मासलेस मान के तुम क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, तो यहां पे भी टेंशन उतना ही लग रहा होता है। अगर इसको ब्रेक करके एक दूसरा फोटो बना के समझने की कोशिश करोगे तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसमें यहां पे भी फोर्स F लग रहा होता है और यहां पे भी फोर्स F लग रहा होता है, और उस सिचुएशन में इसका डेल्टा L जो होता है वो होता है ये वाला चीज। तो दोनों तरफ अगर सेम फोर्स है तो एक्सेलरेशन जब जीरो है तब का एक्सटेंशन ये है FL/AY। अगर एक्सेलरेट होने लगता है देन द सिचुएशन इज डिफरेंट। वो शायद तुम्हें पढ़ाया होगा और तुम पढ़े होंगे, है ना, यस। तो अभी फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, मैं थ्योरी नहीं पढ़ा रहा बेटा, लेक्चर नहीं पढ़ा रहा हूं अभी। तो ये क्वेश्चन में अब समझ में आया कि इस फोर्स के चलते या फिर इधर भी लग रहा होगा सूडो, हाँ व्हाई नॉट। अच्छा, और इधर भी लग रहा होगा, हाँ, तो ये एक्चुअल में खिंचा रहा है रॉड, अब देख पा रहे हो, हाँ जी सर। और उसके चलते क्या होगा, इसमें ये डेल्टा L एक्सटेंशन पैदा होगा जो FL/AY होता है, वेयर L इज द ओरिजिनल, A इज क्रॉस सेक्शन या Y इज यंग मॉडुलस और F इज फोर्स। और यहां पे वो फोर्स कौन है, ये सूडो फोर्स है जिसका वैल्यू एक्चुअल में टेंशन के बराबर है। वाह, मजा आ गया सर। तो क्या मैं लिखूं, नाउ what we can write, delta L in the rod is given by FL मतलब T और L का वैल्यू L by A into Y। वाह सर, क्या बात, मजा ही आ गया है जीवन का यार, मुझे तो मजा आ रहा है, सच्ची बता रहा हूं। टेंशन का वैल्यू कितना है, देखो 6mv0 स्क्वायर बाय L। ओके, 6mv0 स्क्वायर बाय L
इंटू ए इंटू वाई। तो इस तरीके से डेल्टा एल का वैल्यू निकल चुका है 6mv0² बाय एल ए वाई। ऑप्शन क्या है भाई? 6mv0² बाय एल नहीं आया क्या यार? एल कहां चला गया भाई? कुछ गलती कर दिया क्या मैंने? ओहो ओहो ओहो, ये एल भी तो है सर। वही तो मैं सोचा ऐसा काहे हो रहा है। खुबाच खुबाच। अरे आया समझ में? एफ एल बाय ए वाई लिखोगे ना तो 6mv0² बाय ए वाई तो था ही, और ये एल तो है ना फॉर्मूले का यार। हाँ, और ये एल उसमें से निपट गया। यस, 6mv0² बाय ए वाई। वाह सर, क्या मजा आ चुका है। ऑप्शन आ चुका है अपने पास 6mv0² बाय ए वाई। ये क्वेश्चन तुमने देखा कि किस तरीके से मल्टीपल कंसेप्ट के ऊपर फ्रेम किया गया। मैंने सेंटर ऑफ मास को यूज कर लिया, मैंने सर्कुलर मोशन के इक्वेशंस को यूज कर लिया, मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन को यूज कर लिया, मैंने यहां पे सूडो फोर्स बता के ये फील दिला दिया कि कैसे ये मासलेस रॉड में एक्सटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो सूडो फोर्स सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, जब तुम उसे देखना चाह रहे हो तो। यस सर, बहुत ही बढ़िया, मजा आया। फटाफट कमेंट करके बताओ लेवल ऑफ मजा क्या है यहाँ पे यार बच्चों, ठीक है। मजा नहीं आएगा तो यार फिजिक्स का मतलब ही नहीं होता। मुझे तो जब तक मजा नहीं आता ना तब तक फिजिक्स ही नहीं है। फिजिक्स में फील आ जाना चाहिए, बच्चों के चेहरे पर खुशी आ जाना चाहिए यार क्लास में पढ़ाने के बाद, तभी फिजिक्स पढ़ाने का मजा है। आजा बेटा, देख सरफेस टेंशन के क्वेश्चन के लिए देखिए, ये देख कितना बढ़िया सा फोटो है यार। मुझे लगा अभी मैं ऐसे सर्च कर रहा था, मुझे देखा कितना बढ़िया सा फोटो है। देखो, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन, है ना। पता नहीं कितने को हवा लग रहा है, उड़ रहा है सर। अरे उड़ाना नहीं है बेटा, इधर आजा। ओके चलिए, ये रहा एक और यूरोडोव का बेहतरीन क्वेश्चन। बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक में ये क्वेश्चन अब लाया गया है। मैंने बताया था तुम्हें, ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें पहले भी कराया है, पता है कहां पे? सर्कुलर मोशन में। और मैं बोला था मैं ये क्वेश्चन 3-4 जगह कराऊंगा। यहां करा रहा हूं, फिर सॉलिड्स में करा दूंगा, और ये क्वेश्चंस बन रहे हैं। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा, अभी देखना। सॉलिड्स का क्वेश्चन सर्कुलर मोशन के ऊपर, यही तो अभी तुरंत बताया ना। तो रिंग के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं ना अपन। बात तो सही कर दी सर आपने। तो ये क्वेश्चन है, काफी स्टैंडर्ड यूरोडोग में बुक में है, और भी जगह मिल जाएगा तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस। बोला रिंग ऑफ मास m and radius r made up of a material having young modulus of elasticity y। देखो यंग मॉडुलस कितना है y, क्रॉस सेक्शन रेडियस कितना है r, रेडियस कितना है इसका r है सर, बहुत बढ़िया। और इसका मास भी दे रखा है यार, m है। ओके सर, फिर बोल रहा है इज रोटेटिंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट। ये पूरा का पूरा रोटेट कर रहा है टक 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 ओमेगा नॉट से इन अ हॉरिजॉन्टल XY प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे, यानी कि सपोज करो तुम्हारे फिंगर में एक रिंग ले लो, या फिर एक स्ट्रिंग ले लो, या एक रिंग लो उसको ऐसे नाचना शुरू कर देगा। हाँ सर बिल्कुल कर देगा। बोला इफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर ऑफ द रिंग इज ए। अच्छा, इसका क्रॉस सेक्शन मतलब ये वाला फोटो, हाँ ये वाला फोटो जो होगा क्या होगा, ए है। अच्छा देख रहे हो ना, ये वायर का ऐसे 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 इसको काट के, खूब काट के इसको खोलोगे तो कुछ ऐसा ही दिखेगा ना। हाँ सर बात तो सही कर दिया आपने, इसको काट के खोलोगे तो ऐसा ही दिखेगा ना यार। यस सर। देन इंक्रीज इन द रेडियस ऑफ द रिंग ड्यू टू रोटेशन इज। अब बोल रहा है ये रेडियस ऑफ द रिंग इंक्रीज कर जाएगा, क्यों होगा? ऐसे नचाने से इंक्रीज करता है क्या? करता है। एक्चुअल में इसका वैल्यू ना बहुत ही कम होता है बेटा, ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी है मटेरियल का। जब तुम घर बनाते हो ये सब चीज, जब तुम कोई ब्रिज बनाते हो आयरन रॉड्स वगैरह के, तो तुम अगर ऐसे ही तुम घर बनाने के टाइम पे, या कोई तुम्हारे आसपास में अगर वो रॉड्स वगैरह जो होता है ना, वो उसका शॉप में जाना और देखना, तो उसमें ये टेंसाइल स्ट्रेस लिखा रहता है, कितना वो वेट लोड ले सकता है। ऐसे कुछ भी नहीं बनाता। तुम लोग सोचते हो ये इंजीनियर सब क्या करता है, ऐसे ही कुछ भी बना देता है, ऐसा नहीं। घर डिजाइनिंग में सिविल इंजीनियर का नीड क्यों है? पता चला तुम्हारा घर का लोड कुछ और हो गया और उसने रॉड्स ही नहीं लगाया उतने, तो स्ट्रेस धीरे धीरे बेंडिंग आ जाएगी घर में, तुम्हारा घर में शियर स्ट्रेस या फिर टेंसाइल स्ट्रेस आ जाएगा, झुक सकता है घर तुम्हारा। ये सब चीज का चेक होता है रियल में, स्ट्रेंथ मटेरियल का टेस्ट होता है।
अच्छा ये क्या बोल रहे हो सर, जब इंजीनियरिंग में जाओगे तब पता चलेगा क्या बोल रहा होता हूँ। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे होगा क्या, इसमें टेंशन जो डेवलप होगा, ऐसे ऐसे घुमाते जाओगे, इसके सारे मॉलिक्यूल्स के ऊपर, सारे पॉइंट्स के ऊपर जितने भी एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, माइक्रोस्कोपिक लेवल में फील करो, सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को ऐसे पकड़ के बैठा होगा, लेकिन एकदम से नचाओगे तो क्या होगा, उन सब में एकदम से खिंचाव आएगा और एक एक जगह, सब जगह टेंशन क्रिएट हो जाएगा। तो हर एक क्रॉस सेक्शन में दोनों तरफ टेंशन है, हर एक क्रॉस सेक्शन में दोनों तरफ टेंशन होगा। तो ऐसे एकदम से नचाते थे क्या होगा, वो रॉड एकदम से टेंशन में आ जाएगा, और वो टेंशन के चलते क्या होगा, एक उसका क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है और टेंशन का फोर्स सब जगह लगना शुरू हो जाएगा, टेंशन का फोर्स सब जगह, हर एक क्रॉस सेक्शन एरिया में लगना शुरू हो जाएगा, हर एक क्रॉस सेक्शन एरिया में टेंशन का फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, हर एक क्रॉस सेक्शन एरिया में। इसके चलते ये जो रॉड का लेंथ है, कौन सा लेंथ, 2πr, कौन सा लेंथ, 2πr, ये रॉड के लेंथ में अब एक्सटेंशन हो जाएगा बिकॉज ऑफ द टेंशन इन द रॉड, एंड दैट टेंशन कम्स बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द रॉड। क्या बात समझ में पूरा आया या नहीं, बताओ बेटा। हाँ सर, फिजिक्स तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया है, अब पूरा करोगे तब समझ में आ रहा है, क्या ऐसा बोल रहे हो? यस सर, तो ठीक है, सब समझा दूंगा अब मैं। चलिए शुरू करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को लेते हैं, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इस रेडियस में कितने का चेंज होगा। चलो उसको बाद में देखते हैं, पहले एक तो पता चल गया टेंशन निकालो सर। तो टेंशन में पहले ही निकाल के तुम्हें दिया हुआ हूं, ऑलरेडी बताया था। अगर कोई रॉड है और ये रॉड अगर थोड़ा सा थिक लेना चाहिए, क्या चलेगा सर? अच्छा, इसको रोटेट कर रहे हो तो इसमें टेंशन निकालने का तरीका मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था, कहां पे, सर्कुलर मोशन में, लेकिन फिर भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। मुझे क्या करना होगा, एक छोटा सा एक स्मॉल एलिमेंट मैंने लिया हुआ यहां पे, मान लो छोटा सा एक स्मॉल एलिमेंट लिया, डी थीटा। अब ये डी थीटा का ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये देखना, ये हो जाएगा डी थीटा बाई 2 और ये हो जाएगा डी थीटा बाई 2। ठीक, अब यहां पे देखो, इस मटेरियल के ऊपर देखो, थोड़ा सा इस मटेरियल के ऊपर देखो, यहां पे टेंशन ऐसे लगेगा। ये जो एलिमेंट्स है ना, इसको देखना तुम बस, ये जो एलिमेंट है, ये टोटल एंगल है डी थीटा, तो ये छोटा सा एंगल कितना हो जाएगा, डी थीटा बाई 2, और ये भी कितना सा हो जाएगा, डी थीटा बाई 2। मतलब कहने का मतलब कि मैं ये जो रॉड लिया मैंने बेटा, इस रॉड का एक बहुत ही छोटा सा पार्ट, इस रॉड का एक बहुत ही छोटा सा पार्ट के ऊपर एनालिसिस कर रहा हूं, ये डीएम के ऊपर एनालिसिस कर रहा हूं, जो एक्चुअल में डीएक्स है। आया बात समझ में? तो मैं एक छोटे से पार्ट का मैग्नीफाइड फॉर्म बनाया यहां पे, इसलिए एंगल बोल रहा हूं। ये कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे, अगर तुम पूछोगे मुझसे सर ये इसके दोनों एंड्स कितने एंगल बना रहे होंगे यहाँ पे, तो ये एंगल है एक्चुअल में डी थीटा। अच्छा, और इसका भी आधा आधा किया क्या आपने? हाँ, तो ये मैग्नीफाइड फॉर्म है इस फोटो का, देख पा रहे हो ना? यस सर। तो आपने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, तो इसके ऊपर इसके बगल वाला मॉलिक्यूल इसको टेंशन इधर लगा रहा होगा, इसको टेंशन इधर लगा रहा होगा, वही फोटो आपने बनाया है यहाँ पे मैग्नीफाइड फॉर्म में हमें समझने के लिए। बिल्कुल सही बेटा। तो अब क्योंकि ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स में इक्वली ओमेगा नॉट से टेंशन क्रिएट हो रहा होगा, तो ये टेंशन और ये टेंशन बिकॉज ऑफ द सिमेट्री दोनों सेम होगा। क्या ये लाइन समझ में आया, नहीं आया, बता दो। क्या ये लाइन समझ में आया? यस सर। अब देखना बेटा ध्यानपूर्वक, मैंने क्या किया, ये एंगल है थीटा और ये एंगल है 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ तो। यहां से मैं अब एक हॉरिजॉन्टल में एक लाइन ड्रॉ करता हूं यार, जरा देखना बेटा इधर ध्यानपूर्वक। ओके सर, जरा देखना। अब यहां पे ये एंगल है 90 और यहां से इसको बढ़ा दो, इसको थोड़ा सा इसको मिला दो, ऐसा ही होगा। ये एंगल है थीटा बाई 2, ये 90, तो ये होगा 90 माइनस थीटा बाई 2, और ये 90, तो ये कितना होगा, डी थीटा बाई 2। क्या समझ में आया यार बच्चों? सिमिलरली ये वाला एंगल भी कितना होगा, डी थीटा बाई 2। अरे देखो ना, ये ट्रायंगल बन गया ना, ये रेडियस और ये टेंजेंट जो होगा वो तो, ये तो बहुत छोटा सा एलिमेंट है ना यार, ये तो टेंजेंट ही होगा एक्चुअल में। हाँ सर,
तो ये 90 एंगल है, ये θ/2, तो ये होगा 90 माइनस θ2, और ये हॉरिजॉन्टल और ये दोनों के बीच का एंगल 90 है, ये 90 माइनस θ/2 है, तो ये कितना होगा θ/2, ये कितना θ/2। इसके दो कंपोनेंट होंगे सर, इधर होगा t cos d θ/2 और इधर भी होगा t cos d θ/2, ये दोनों निपट जाएगा, सिर्फ नीचे की तरफ बचेगा दो टेंशन सर, एक बचेगा यहां से नीचे और एक बचेगा यहां से नीचे, t cos θ/2 उधर, तो इधर क्या t sin d θ/2 और t sin d θ/2। ऑल्दो तुम्हें पता है ये d थीटा जो है ये एंगल वेरी स्मॉल एंगल है, क्योंकि ये इनफाइनेटिसिमल स्मॉल एलिमेंट के ऊपर हम देख रहे हैं और ये नाच भी रहा है। हाँ, तो ये दोनों फोर्स तो नीचे की तरफ है, यस। तो जब तुम यहां पे देखोगे बैठ के तो इसके रोटेशन के चलते इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा, जो इसका मास जो होगा वो dm, इसका जो रेडियस है r, और ये जो नाच रहा है ओमेगा नॉट स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि सेंटर की तरफ जो इस मटेरियल के ऊपर नेट फोर्स है वो 2t sin θ/2 है, 2t sin d θ/2, और वो किसके बराबर होगा dm इंटू r इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्या ये लाइन समझाने में मैं सफल हुआ है नहीं हुआ, फटाफट कमेंट करके बताओ, और कितना मजा आ रहा है वो भी बताओ। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार बताया है बेटा, बताया नहीं बताया, निपटा दिया तुम सर, हम तो निपट जाते हैं, बस याद ही नहीं रहता हमें, तो मैं भी खोपड़ी निपटाने में बहुत मास्टर हूं, समझ रहे हो। तो ध्यान से बेटा, ध्यान से, भूलना मना है, बिल्कुल भूलना मना है, जब तक कि जेईई एडवांस में तुम्हारा एडमिशन ना हो जाए तब तक भूलना मना है बच्चों। यस सर। अब डीएम कैसे निकालेंगे यार बच्चा लोग, जल्दी बता, डीएम कैसे निकालेंगे, फटाफट बता सर। डीएम कैसे निकालोगे, आपने तो बताया था, मैं तो सब चीज बताया था, फटाफट बता। अब देख, डीएम का एनालिसिस करवाता हूं, थोड़ा सा अच्छा चीज सिखाता हूं। ये जो रॉड है ना बेटे, वो एक्चुअल में उसको खोल दिया करो ऐसे। हाँ, ये रॉड, वो ऐसा रॉड को मैंने ओपन कर दिया, खोल दिया। अच्छा सर, बहुत ही बढ़िया बात है। और ये सॉलिड रॉड है या हॉलो है? सॉलिड है सर, क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर दी है इसने। अच्छा, तो यार इसमें इसका मतलब ये रॉड जो है ना वो एक वॉल्यूम में है। किस में है? वॉल्यूम में है, देख पा रहे हो? हाँ सर, वॉल्यूम में है। इसका जो मास होगा वो कैसा होगा? dm, वो होगा एक्चुअल में रो dv। ये क्या लिखा समझ में आया बेटा? dm इज इक्वल टू रो dv। क्या लिख दिया मैंने? हाँ सर, रो हो गया डेंसिटी, क्योंकि ये वॉल्यूम में एलिमेंट है। ये कैसा एलिमेंट है? वॉल्यूम में, इसीलिए यहाँ पे क्या डिफाइन होगा? मास डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म में डिफाइन होगा। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास में वॉल्यूम इसलिए लिख रहा हूँ। एरिया पे रहता तो मास इंटू एरिया, एरिया के टर्म में लिखता, लेंथ पे होता तो, लेकिन ये रॉड जो है वो वॉल्यूम में, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इसने डिफाइन किया है। अच्छा, तो रो कितना होगा भाई? रो तुम निकालो। इसका टोटल लेंथ कितना है? टोटल लेंथ तो सर 2πr है। हाँ, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? a है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया इस रॉड का a है, और टोटल लेंथ जो है यहां से यहां तक वो कितना है? 2πr है। बात तो सही कर दी आपने। तो डेंसिटी जो होगा, वॉल्यूम कितना होगा इसका? टोटल वॉल्यूम का क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, ये हो गया है वॉल्यूम। अच्छा, बहुत ही बढ़िया बात है, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ हो चुका है वॉल्यूम। हाँ जी सर। और डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी क्या होगा? मास कितना है? m, इसका मास कितना है? m, और वॉल्यूम कितना है? क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू 2πr। यस, ये डेंसिटी निकाल दिया सर आपने। हाँ जी बेटा, क्या मजा आया जीवन का या नहीं? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो बेटा, मजा आया है नहीं आया? आया मजा। तो अब लिखो तो, एक छोटा सा मास कितना होगा? ये होगा क्या बेटा? m/a इंटू 2πr। अब ये dv क्या होगा यार? dv तो सर ये छुटकी सा जो एलिमेंट आपने लिया है इसका वॉल्यूम है ना। हाँ, तो इसका वॉल्यूम है तो इसका वॉल्यूम लिखो आप सर। dv क्या होगा? क्रॉस सेक्शन एरिया तो सबका सेम ही है। यस, क्रॉस सेक्शन एरिया सबका सेम है, इनटू ये लेंथ। ये लेंथ कितना माना सर आपने? dx मान लिया। लिख देता हूं a क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू dx। लेकिन dx किसके बराबर होगा?
अगर ये एक आर्क की तरह है और ये एंगल थीटा है डी थीटा और ये डी एक्स और ये रेडियस आर, तो सर आप लिखोगे डी थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। एल क्या है डी एक्स, आर क्या है आर, तो डी एक्स क्या हो जाएगा आर डी थीटा के बराबर हो जाएगा। काफी बार मैंने बताया है, लेकिन क्योंकि हर एक बार मैंने नया बताना है इसलिए बता देता हूं कि dx बराबर आर डी थीटा। तो ये dx किसके बराबर a इंटू आर इंटू डी थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ dv। अच्छा, तो कहने का मतलब सर इस इक्वेशन से आप खेलना चाह रहे हो एक्चुअल में। हाँ बेटा, और ये वाला जो एंगल है वो बहुत ही छोटा है क्या? यस, इसका मतलब ये जो साइन डी थीटा बाई 2 है वो बहुत ही छोटा है, और डीएम में जो डीवी यूज होगा वो ए इंटू आर डी थीटा यूज होगा। यस बेटा यस, तो डीवी जो होगा वो क्या होगा ए इंटू आर डी थीटा यूज होगा। ए से ई से निपट जाएगा, आर से आर निपट जाएगा, यह होगा एम इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई। दिस इज द वैल्यू ऑफ डीएम। यस सर, बिल्कुल सही बात है, दिस इज द वैल्यू ऑफ डीएम। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अब क्या लिख पाओगे बेटे? फ्रॉम इक्वेशन 1 अब क्या लिख पाओगे बेटे? फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा? नेट फोर्स जो सेंटर की तरफ होगा वो dm इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा, और ये जो एंगल है वो बहुत ही छोटा है। तो हमें पता है फॉर स्मॉल एंगल्स, है ना, हमें पता है फॉर स्मॉल एंगल्स डी थीटा साइन डी थीटा इज इक्वल टू डी थीटा। तो साइन डी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू डी थीटा बाई 2, है कि नहीं? यस, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या लिखूंगा जल्दी से फटाफट बता दे बेटा। 2t इंटू साइन डी थीटा बाई 2 है सर, तो ये क्या हो जाएगा डी थीटा बाई 2 बचेगा। हाँ, तो 2t इंटू डी थीटा बाई 2, ये और ये निपट जाएगा। खुपाच इज इक्वल टू, ये है डीएम। डीएम क्या हो जाएगा बेटा? डीएम क्या हो जाएगा बेटा? डीएम हो जाएगा सर रो डीवी, और उसका वैल्यू है एम इंटू डी थीटा बाई 2 पाई। ये क्या लिखोगे? डीएम एम इंटू डी थीटा बाई 2 पाई। ये हो गया डीएम, क्या हो गया डीएम, क्या हो गया डीएम इंटू आर इंटू ओमेगा नॉट का स्क्वायर इंटू आर इंटू ओमेगा नॉट का स्क्वायर। सर हम निपट चुके हैं, हमें निपटाते रहते हो आप, ये बहुत ही बेकार बात है बेटा। निपटना मना है, और पूरा का पूरा कंसंट्रेशन ध्यान से यहाँ पे, है ना, तभी तो आईआईटी होगा यार। ऐसे थोड़ी तेरे को 1 CR का पैकेज लग जाएगा, है ना। कुछ तो अंतर होना चाहिए ना, कुछ तो डिस्टिंग्विश करने के लिए होना चाहिए ना कि तेरे को कुछ आता है। ऐसे थोड़ी आईआईटीएन का तगड़ा माला पहना जाएगा तुम्हें जिस दिन सेलेक्ट हो गया। हम बुलाएंगे तुमको मिलने, आईआईटी सेलेक्ट करोगे तो। पांडे सर से चॉकलेट दिलवाऊंगा तुम्हें, डेयरी मिल्क, समझ रहे हो ना। तो वो कैसे होगा भाई, इतना बड़ा चीज कैसे मिलेगा? उसके लिए हमें खून जलाना पड़ेगा बेटा, दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, और ऐसे क्वेश्चंस को यूं उड़ा देना पड़ेगा एकदम खुश होके, चेहरे पे खुशी लाना पड़ेगा। क्वेश्चंस बढ़िया मिले तो वाह क्या मजेदार चीज है, आज समझ में आएगा जेई क्या चीज है, राइट ना। ये दिल में आत्मा से ना आवाज निकलनी चाहिए, फिर सेलेक्ट होता है जेई एडवांस, समझ रहे हो ना। तो तुम्हें निकालना पड़ेगा बेटा, करना पड़ेगा, और तुम कर रहे हो इसीलिए मुझे देख रहे हो, सिंपल सा बात है। और कहीं ना कहीं दिल में इच्छा है इसलिए तुम मुझे देख रहे हो, अदरवाइज तुम नहीं देखते, राइट। तो और लगाएंगे एफर्ट बेटा, और मेहनत करेंगे और बहुत बढ़िया करेंगे, ठीक है सर। तो चलिए, ये डीएम में डी थीटा भी निपट गया यार, सही है। और क्या बचा सर? टेंशन का वैल्यू निकाल दिया आपने। टेंशन इज इक्वल टू एम आर ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2 पाई। वाह क्या बात है भाई साहब, टेंशन इज इक्वल टू एम आर ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2 पाई। लेकिन क्या ये क्वेश्चन वालों ने ये बोला कि नचाने के चलते कितना टेंशन आएगा वो बताओ? नहीं सर, ये नचाने के बाद कितना टेंशन आएगा वो नहीं पूछा। इसने पूछा नचाने के बाद ये जो रॉड का रेडियस है, इस रेडियस में कितना चेंज आएगा ये बताओ। देखो कितना मजेदार बात है। तो अब सुनना मेरा बात, जब तुम नचाओगे ना तो ये रेडियस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा।
क्यों चेंज होगा? क्योंकि नचाने के चलते, टेंशन के चलते, थोड़ा एक्सटेंशन के चलते ये जो लेंथ है ना, अब वो ये लेंथ नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। जैसा कि तुम जानते हो कि टेंशन से अगर खींचते हैं तो डेल्टा एन नाम का एक्सटेंशन होता है रॉड में। सर बात सही कर दी सर आपने। तो उसी के चलते जब तुम इसे रोटेट करोगे तो रोटेशन के चलते क्या होगा बेटा, वो जो रेडियस है वो भी थोड़ा बाहर की तरफ फैलेगा, बाहर की तरफ। तो फाइनल लेंथ जो होगा, फाइनल लेंथ जो होगा वो पक्का आर प्लस डेल्टा आर के रेडियस पे होगा। अच्छा, अब क्या कर रहे हो सर आप? थोड़ा सा हिल रहा हूं। नहीं नहीं बेटा, हिलना मना है। ये देखो क्या बोल रहा हूं, ये इनिशियल फेज में था, है ना, ये इनिशियल फेज में था। अच्छा, बहुत ही बढ़िया, ये इनिशियल था। अब ये हो गया फाइनल, सपोज कर लो, ठीक है। अच्छा, ये क्या हो गया भाई, ये क्यों इधर से उधर चला जाता है? ठीक है, ऑल्दो इतना भी मुझे एक्सटेंशन नहीं देना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं है। देखो इनिशियल जो है लेंथ वो ये है, रेडियस आर जो ये था, और अब क्या हो गया है, ये हो चुका है आर प्लस डेल्टा आर, ये है डेल्टा आर। ये पूछा है क्वेश्चन मालूम है, डेल्टा आर क्या होगा। तो अब जो रेडियस होगा वो डेल्टा आर होगा। तो पहले का लेंथ ये था और अब का लेंथ ये हो गया है ना। तो अगर मैं लिखूं डेल्टा एल क्या होगा, तो डेल्टा एल किस में, इसको यहां से कट कर दो और इसको खोल दो लाइक दिस। हाँ सर, ऐसे खोल देते हैं। तो पहले इनिशियल लेंथ है 2 पाई आर और फाइनल क्या हो गया, थोड़ा एक्सटेंशन हो गया। तो फाइनल लेंथ जब तुम लिखोगे, फाइनल लेंथ जब तुम लिखोगे तो वो क्या लिखोगे, या डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर लिखना चाहिए। ये क्या लिख रहा हूं मैं, ये क्या हो जाएगा आर प्लस डेल्टा आर, ये क्या हो जाएगा आर प्लस डेल्टा आर हो जाएगा, आर प्लस डेल्टा आर। तो फाइनल लेंथ में से ये जो पेरिफेरी का फाइनल लेंथ है उसमें से ये इनिशियल लेंथ को घटाओगे तभी तो चेंज इन लेंथ पता चलेगा। यस सर, तो फाइनल लेंथ कितना लिखोगे, 2 पाई आर प्लस डेल्टा आर। एक्चुअल में ये 2 पाई आर है सर, माइनस ये वाला 2 पाई आर, इसमें से इसको घटाओगे तो क्या बचेगा, 2 पाई डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा एल। मजा आ चुका है सर हमें जीवन का। ये हो चुका है हमारे पास 2 पाई डेल्टा आर। अच्छा, अब तुम्हें पता है कि ये जो रॉड मैंने नचाया यहां पे, तो उसके चलते टेंशन क्रिएट हुआ। हाँ, तो तुम्हें पता है कि एक्चुअल में स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन यंग मॉडुलस के बराबर होता है। हाँ सर, बात तो सही है। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, क्या स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो होता है वो यंग मॉडुलस के बराबर होता है। हाँ, इस रॉड में स्ट्रेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, सर टेंशन। क्या टेंशन, तो क्या लिखोगे, ये टेंशन जो है वही स्ट्रेस पैदा किया, और इसका क्रॉस सेक्शन कितना है, ए। तो स्ट्रेस क्या होता है, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या याद है या निपट चुके हो? और नॉर्मल फोर्स क्या था, टेंशन, तो टेंशन बाय एरिया। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ कितना है, डेल्टा एल। ओरिजिनल लेंथ कितना था, एल। एल क्या है, 2 पाई आर। एल क्या है, 2 पाई आर। यही तो है ओरिजिनल लेंथ रॉड का। हाँ जी सर, तो डेल्टा एल बाय एल, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ये किसके बराबर होगा, यंग मॉडुलस के। जब इसे सॉल्व करोगे तो ये लिखोगे टी बाय ए। डेल्टा एल को क्या लिखोगे, 2 पाई डेल्टा आर। हाँ सर, डेल्टा एल को लिखेंगे 2 पाई डेल्टा आर। और ये एल को क्या लिखोगे, एल को क्या लिखोगे, एल ऊपर चला जाएगा सर, ये हो जाएगा 2 पाई आर। ये 2 पाई से 2 पाई निपट जाएगा, और ये सब किसके बराबर है, यंग मॉडुलस के। तो फाइनली सर ये हो जाएगा टी इंटू आर बाय ए इंटू डेल्टा आर, और ये किसके बराबर है, वाई के। हमें क्या निकालना है, डेल्टा आर, चेंज इन द रेडियस। बोलो बेटा, क्या निकालना है, द इंक्रीज इन द रेडियस ऑफ द रिंग। वाह सर, क्या मजा आया, डेल्टा आर में आप इंटरेस्टेड थे तभी से। यस बेटे, और डेल्टा आर का वैल्यू देखो मैं निकालने के लिए तैयार बैठा हूं यहाँ पे। तो डेल्टा आर ऊपर जाएगा तो वाई नीचे। तो अब मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा आर इज इक्वल टू, एक पेज यहां से उठा लेता हूं,
एक क्वेश्चन जे एडवांस का करा दूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहां से, डेल्टा आर इज इक्वल टू टी आर बाय ए वाई। डेल्टा आर को क्या लिखूंगा मैं, डेल्टा आर को टी आर बाय ए वाई। अच्छा, बहुत ही बढ़िया बात है। तो डेल्टा आर का वैल्यू हो जाएगा टी। टेंशन कितना निकाला भाई साहब हमने, टेंशन कितना निकाला भाई साहब हमने, टेंशन इज इक्वल टू हो चुका है सर, टेंशन इज इक्वल टू एम आर ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 2 पाई, एम आर ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 2 पाई, एम आर ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 2 पाई इंटू ए इंटू वाई इंटू आर। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो इस तरीके से आंसर आता है। मजा भी जीवन में उतना ही आता है यदि रियल में तुम सीख रहे होगे तो फटाफट कमेंट करके बताओ, एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 2 पाई ए वाई तुम्हारा आंसर आया या नहीं, और यदि आया तो कितना मजा आया, और यदि नहीं आया तो तुमने कितना सीखा, और सीखने के बाद कितना मजा आया। तो ये क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट तुम्हें आना चाहिए यार बच्चों, मल्टीपल कॉन्सेप्ट तुम्हें हिट करना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, टेंशन का इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है, टेंशन को कैसे रिलेट किया जा सकता है सॉलिड्स में स्ट्रेस सिस्टम के ऊपर, राइट ना। तो क्वेश्चंस तो और भी बहुत सारे ले सकता था, लेकिन ये मैं 2 क्वेश्चन का तुम्हें प्रैक्टिस कराना चाहा था। तो डेल्टा आर निकल गया, एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 2 पाई ए वाई। देखते हैं कहां पे है, देखते हैं कहां पे है, क्या था भाई, एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर 2 पाई ए वाई। वाह वाह वाह, क्या बात है सर, आंसर आ चुका है। कौन सा, ऑप्शन सी सही आंसर आ चुका है, एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू 2 पाई ए वाई। तो फटाफट कमेंट करके बताओ कैसा लगा, कितना मजा आया, और किस क्वेश्चंस को तुमने टैकल किया है। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बेटा। तो क्वेश्चन है, अ ग्लास कैपिलरी ट्यूब, अ ग्लास कैपिलरी ट्यूब इज ऑफ द शेप ऑफ ट्रंकेटेड कोन। ये ट्रंकेटेड कोन समझते हो यार बच्चों, ट्रंकेटेड कोन समझते हो आप लोग क्या होता है, देखो जल्दी से, ट्रंकेटेड कोन का क्या मतलब होता है। ट्रंकेटेड कोन ऐसा होता है, देखो ये पूरा का पूरा कोन को बीच से काट दो, इसको बोलते हैं ट्रंकेटेड कोन। ऐसा, ये क्या हो गया, ट्रंकेटेड कोन। देखो क्या मजा आया है सर, आपका ट्रंकेटेड कोन ऐसा है, खुबाज खुबाज खुबाज, टकक टकक टकक। देखो बेटा, यस सर। तो ये वाला रीजन नहीं है इसमें, समझ रहे हो ना, यस सर, ठीक है। हैविंग डिफरेंट रेडियाई, ओके ओके ओके, इट्स 2 ends हैव क्रॉस सेक्शंस ऑफ डिफरेंट रेडियाई। चलो बहुत ही बढ़िया बात है, इसके पास यहां पे दोनों का क्रॉस सेक्शन जो है ट्रंकेटेड कोन का अलग अलग है। इसका रेडियस कुछ और है और इसका रेडियस कुछ और है, जो कि यहां दिख रहा है ये वाला रेडियस, और यहां दिख रहा है ये वाला रेडियस, देख रहे हो ना। यस सर, इसका मैग्नीफाइड फॉर्म बना दिया मैंने। ओके, जेईई एडवांस 2014 का क्वेश्चन है बेटा ये, देखते हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन होने वाला है। When dipped in the water vertically, water rises in it to a height h. अच्छा, वाटर राइज कर गया कहां तक, h हाइट तक। ओके, वेयर द रेडियस ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन इज b। ये वाला जो रेडियस है वो कितना है, b है। ये वाला क्रॉस सेक्शन कितना है, b है। इफ द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज s, ओके, इसका सरफेस टेंशन कितना है, s, इट्स डेंसिटी इज रो। डेंसिटी कितना है, रो, बहुत बढ़िया बात है, डेंसिटी कितना है, रो है। एंड इट्स कॉन्टैक्ट एंगल विद ग्लास इज थीटा। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना दे रखा है बेटे, थीटा दे रखा है सर। थीटा क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, इस पॉइंट पे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, और ये वाटर है, ऐसा इसने बोला है, बोल रहा है क्या आगे, द वैल्यू ऑफ h विल बी। ये कितना हाइट तक राइज करेगा वो तुम्हें निकालना है। पॉज करके सॉल्व करो तो यार ये क्वेश्चन, मजा आएगा जीवन का। देखना, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा, एकदम बेसिक सा मेथड, सिंपल सा मेथड, सीधा सा क्वेश्चन। लेकिन क्या तुम कर पाते हो ये हमें जानना है। तुमने सारा कुछ पढ़ा है,
देखो कैसे ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम होता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। तो चलो अब मैं सॉल्व करता हूं थोड़ा क्वेश्चंस को। इसके पीछे एक दो कॉन्सेप्ट्स पहले मैं डिस्कस करता हूं बेटा। ठीक है सर, बिल्कुल कोई भी बात नहीं है। इसके पीछे का एक दो कॉन्सेप्ट आप डिस्कस करना चाह रहे हो, आप डिस्कस करो सर। देखो दो तीन चीज है। पहला चीज है, तुम्हें जो मेनिस्कस का फॉर्मेशन होता है, कॉन्टैक्ट एंगल के बारे में शायद तुम्हें पता हो। अगर ऐसा मेनिस्कस है ना, इसको मेनिस्कस बोलते हैं, कॉन्केव अपवर्ड। तो अगर तुमने जो पढ़ा है वो ऐसा पढ़ा है, ऐसा, तो ये अगर कोई एक सरफेस था ऐसा, कैपिलरी राइज जो तुमने पढ़ा है ना, तो उसमें क्या पढ़ा है तुमने? देखो तो कॉन्सेप्ट थोड़ा रिवाइज करवाता हूं मैं। तुमने पढ़ा था कैपिलरी राइज में क्या कॉन्सेप्ट? रिवाइज कॉन्सेप्ट जरा देखना, देखो कैसे ऐसे क्वेश्चंस पे बढ़िया 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 कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, बहुत सारा चीज सिखा दूंगा आज। ठीक है, मान लो यहाँ पे जल है ना, क्या है? जल है। अच्छा, बहुत बढ़िया। और ये जल में तुमने इसको डिप किया। अच्छा, तो ये वाटर राइज कर गया यहाँ तक, है ना, वाटर राइज कर गया यहाँ तक। अच्छा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये इसका मेनिस्कस का रेडियस है, लेट इट बी आर है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। देखो दो चीज, क्या तुम्हें पता है कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है? हाँ सर, कॉन्टैक्ट एंगल होता है ये जो मेनिस्कस का फॉर्मेशन होता है, इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करो, और ये जो वर्टिकल है इसके बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट या कॉन्टैक्ट एंगल। ठीक है, ये पता है हमें। हाँ, अब एक और चीज पता है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स के अकॉर्डिंग, कि देखो हॉरिजॉन्टल में सब जगह प्रेशर बराबर होता है, ये भी पता है। तो यहां पे क्या है? एटमॉस्फेयर है, और यहां पे भी क्या है? एटमॉस्फेयर है। तो यहां का प्रेशर कितना होगा? P नॉट, और यहां का भी प्रेशर कितना होगा? P नॉट। बोलो, यही चीज तुम्हें पढ़ाया गया था। हाँ, तो इस लेयर के जस्ट ऊपर में प्रेशर P नॉट है, तो यहां का प्रेशर कितना होगा बेटा? सर यहां का भी प्रेशर P नॉट ही होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में प्रेशर कांस्टेंट होता है, ऐसा आपने बताया था। यस, चाहे शेप कैसा भी हो, डजंट मैटर, हॉरिजॉन्टल में प्रेशर हमेशा कांस्टेंट होता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट को मैं यूज करूंगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट। लेकिन इस बार प्रॉब्लम ये है कि ये ऐसा नहीं है। ये कैसा है? ये कुछ ऐसा है, ट्रंकेटेड कोन है। ये कैसा है? ट्रंकेटेड कोन है। और यहां पे क्या है बेटा? यहां पे मेनिस्कस का फॉर्मेशन होगा सर, कोन में होगा ना। हाँ, तो इस बार जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा वो क्या होगा? वो इसके ऊपर जो तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे ऐसा, और ये जो एंगल होगा इसके बीच का एंगल थीटा होगा। ये ज्ञान की प्राप्ति हुई सर हमें, है ना। जो क्वेश्चन का फोटो है उसका मैग्निफाइड फॉर्म, हाँ सर इस फोटो का मैग्निफाइड फॉर्म है ये वाला कोन आपने ऐसा बना के वहां पे दिखाया है। यस, और यहां से यहां तक की हाइट जो है वो पानी जो पहुंचा वो कितना है? h है, यही हमें निकालना है। और इसको आपने वाटर में डिप किया है। क्या क्या? वाटर में डिप किया है। और यहाँ पे क्या है? लिक्विड ही लिक्विड है। अच्छा, प्रॉब्लम ये है? हाँ जी सर, प्रॉब्लम तो ये है। अच्छा चलो, ये क्वेश्चन है, जरा आप देखेंगे। जैसे ही तुमने इस कैपिलरी को यहाँ पे डिप किया तो इस रीजन में वाटर आ गया है, इस रीजन में वाटर आ गया है। जरा ध्यान देना, आप क्वेश्चन बहुत बढ़िया, ये कॉन्सेप्ट सीख लिया। ओके, यहां का प्रेशर कितना है भाई लोग? P नॉट। तो यहां का प्रेशर कितना है भाई लोग? P नॉट। बहुत मजा आ रहा है सर। अब सुनना, यहां का प्रेशर क्या है? P नॉट। अब इतना ज्ञान के बाद एक ज्ञान की आवश्यकता और है। जरा याद करो वो दिन जब तुम्हें सिखाया था। क्या सिखाया था सर? आपको सिखाया था कि किस तरीके से बबल्स में 2s/r एंड 4s/r के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। जब आप बोलते हो बबल्स, क्या बोलते हो? बबल्स। क्या बोलते हो? बबल्स। सोप बबल। क्या बोलते हो? सोप बबल। तो तुम बताते हो कि जिस डायरेक्शन में कॉन्केविटी होती है वहां यहां का प्रेशर ज्यादा होता है। यहां से मान लो यहां का प्रेशर है P1, यहां का प्रेशर है P2, यहां का प्रेशर है P3। कौन सा प्रेशर ज्यादा है भाई? कौन सा प्रेशर ज्यादा है? अंदर का प्रेशर ज्यादा है। तभी तो तुम बोलते हो एक्सेस प्रेशर। क्या पढ़े हो तुम? एक्सेस प्रेशर। तो ये अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है बाहर से। तो P1 P2 में कौन ज्यादा? P1 इज ग्रेटर देन P2। बोलो, मजा आया? तभी तो धक्का देके रखा हुआ है। यस सर। और ये P1 और P2 में कितने का प्रेशर डिफरेंस होता है भाई साहब?
सर एक्सिस प्रेशर तो आपने बताया था 2s/r के बराबर होता है। मजा आया जीवन का, राइट? और P3 और P2 में कौन ज्यादा बताओ तो? P3 और P2 में कौन ज्यादा बताओ तो? सर P2 ज्यादा। कौन? P2 इज ग्रेटर देन P3। और ये भी डिफरेंस कितने से होगा? 2s/r से। यहां से एक ज्ञान की प्राप्ति करते हैं बेटा कि कोई भी मेनिस्कस का जो फॉर्मेशन होता है उसमें अंदर का प्रेशर ज्यादा है। तो जब तुम अंदर से बाहर की तरफ आओगे, जब तुम अंदर से बाहर की तरफ आओगे तो प्रेशर इतने से घट जाएगा, क्योंकि हमें पता है P2 छोटा है, P1 बड़ा है। तो P1 माइनस 2s/r लिखोगे तो लिखोगे P2। क्या लिखोगे? P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 2s/r लिखोगे या नहीं बेटा? हाँ सर, यही तो लिखा था हमने सॉफ्ट बबल के डेरिवेशन में। तो मैं बोला P1 माइनस 2s/r इज इक्वल टू P2 लिख लो। क्या तुम इसे नहीं लिख सकते हो? P1 माइनस 2s/r इज इक्वल टू P2। हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो कैसे कॉन्सेप्ट तुम्हारा सेट कर रहा हूं अब मैं, तो जरा देखना। और तुम्हें यह भी पता है कि हाइट अगर h है तो h डेप्थ नीचे प्रेशर क्या होगा? अगर यहां पे ऐसा, ये भी ज्ञान है तुम्हें क्या? हाँ सर, ज्ञान तो हमें बहुत है। यहां का प्रेशर अगर P0 है मेरे दोस्त, यहां का प्रेशर अगर P0 है तो यहां से h हाइट नीचे, यहां से h हाइट नीचे, यहां का प्रेशर कितना होगा? बढ़ जाएगा सर, ये हो जाएगा P0 प्लस ρgh। मतलब प्रेशर अंदर की तरफ पानी में अगर चलोगे तो कितने से बढ़ता है? ρgh से बढ़ता है। बहुत सुंदर। बस ये 3-4 ज्ञान को लूंगा और अभी देखना 2 शानदार बेहतरीन क्वेश्चंस कराऊंगा, बहुत मजा आएगा तुम्हें। ठीक है सर, चलिए तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है कि बताओ कि ऐसे पानी में अगर ये ट्रंकेटेड कोन को रखा तो कितने हाइट तक राइज करेगा ये? ठीक है, यस सर। और गिवन इंफॉर्मेशन क्या है? एपेक्स एंगल थीटा अल्फा है। मतलब ये जो इसको जब तुम बाहर बढ़ाओगे, नीचे की तरफ अगर बढ़ाओगे तो ये जो एंगल बनेगा ना यहाँ पे, टोटल एंगल, वो अल्फा है। तो मैंने क्या किया, जरा ध्यान देना, यहां से एक वर्टिकल बना देता हूं और यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं रेडियस, क्योंकि ये एक तो यहाँ पे एक सर्कुलर रीजन का तो फॉर्मेशन कर ही देगा ना ये। हाँ, ये तो सर्कुलर रीजन का फॉर्मेशन करेगा ही। हाँ सर। और बोल रहा है क्वेश्चन वाला क्या कि इसका जो रेडियस है वो कितना है भाई साहब? b है। अपर रेडियस b है। कितना है अपर रेडियस? b। अ ग्लास कैपिलरी ट्यूब ऑफ शेप ऑफ द ट्रंकेटेड कोन विद एन एपेक्स एंगल अल्फा। इसे बोलते हैं एपेक्स एंगल, इसे बोलते हैं एपेक्स एंगल अल्फा। ठीक है, सो दैट द टू एंड्स ऑफ द क्रॉस सेक्शन हैविंग डिफरेंट रेडियाई, ओके, when dipped in the water vertically, water rises to a height h where the radius of the cross section is b। जहां पे b क्रॉस सेक्शन है वहां तक राइज कर चुका है। If the surface tension of the water is s, the density is rho, the contact angle with the glass is theta, the value of the h will be, h का वैल्यू पूछा। ठीक है, चलिए देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। तो अगर मैं बोलूं तुम्हें कि बेटा ये प्रेशर तो एटमॉस्फेयर का है, बहुत सुंदर, बोलो प्रेशर यहां का ज्यादा या यहां का ज्यादा? क्योंकि आपने अभी सिखाया है जिधर कॉन्केविटी होगा वहां से ऊपर जाओगे तो प्रेशर घटेगा। तो अगर मैं यहां से प्रेशर लिखना चाहूं यहां तक का, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा P0। हाँ, फिर ये कॉन्केव के अंदर जा रहा हूं या बाहर जा रहा हूं? मैं यहां से देखो बाहर जा रहा हूं तो क्या लिखूंगा? -2s/r। इसका जो रेडियस होगा, यहां पे जो ये वाला रेडियस है उसको इसने क्वेश्चन वालों ने b बोला है भाई, लेकिन ये जो कैपिलरी का जो कॉन्केविटी होगा उसका रेडियस तो कुछ और है। देखो ध्यान से, जेई ने पूछा है क्वेश्चन बेटा, दिमाग तो लग। ऑल्दो ये क्वेश्चन ना बहुत सारे जगह एक लाइन में भी सॉल्व कर रखा है, लेकिन रियल फिजिक्स का फील ही नहीं है उसमें। अब जेई के क्वेश्चन है तो दुनिया के सारे लोग तो सॉल्व कर चुके हैं ना यार। 2014 का क्वेश्चन है तो 6 साल पहले हुआ, तो सॉल्यूशन तो कहीं भी मिल जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है क्या इसके बेसिक फिजिक्स को तुम्हें ध्यान है? क्या तुम ऐसा क्वेश्चन अगर आईआईटी फिर से फ्रेम करती है तो क्या तुम कर पाओगे? ये इंपॉर्टेंट बात है। और तुम लोगों ने बहुत बार बोला सर जी एडवांस के कुछ क्वेश्चंस हो जाए, तो इसीलिए मुझे ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगता है सरफेस टेंशन पे। और भी क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, कैसे एक बेहतरीन क्वेश्चन फ्रेम होता है इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। देख रहे हो ना, तो मजा आएगा तुम्हें, एक्चुअल में रियल में फील आएगा। वाह क्या मजेदार बात है यार, जिसको हम यूं निपटा देते हैं वो इतना तगड़ा चीज होता है। हाँ,
अच्छा, तो ये था रेडियस। यस, तो यहां पे जब तुम लिखोगे पी नॉट और जब यहां पे आओगे बाहर की तरफ, ये एक्चुअल में बाहर की तरफ है इसके लिए सर, तो ये 2s/r से चेंज होगा। हाँ, तो यहां पे लिखोगे 2s/r, जहां पे r ये है, b नहीं है बेटा। सही बात है सर। फिर यहां का प्रेशर तक आ चुके हैं, अब h हाइट तक नीचे जाओ तो क्या लिखोगे? प्लस, क्योंकि प्रेशर कितने से चेंज हो रहा है? रो जी एच से। तो अब क्या लिखोगे? रो इंटू जी इंटू एच। बहुत मजेदार बात है, बहुत मजेदार बात है। और ये कहां पे पहुंच गए तुम? इस पॉइंट तक पहुंच गए, और यहां का प्रेशर कितना है? पी नॉट। तो ये सब करने के बाद लिखोगे इक्वल टू पी नॉट। क्या ये इक्वेशन तुम्हें समझ में आया है? नहीं आया? बता दो मैंने कैसे लिखा है, बता दो भाई। और जिसको ये इक्वेशन समझ में नहीं आया वो देखो, और ये चीज समझना आज के बाद से, ये कॉन्केविटी को चेंज करने से ना प्रेशर 2s/r से चेंज होता है, अगर एक कॉन्केविटी चेंज हो रहा है तो। अच्छा, इसीलिए दो कॉन्केविटी चेंज होने से 4s/r होता है सोप बबल में। यस बेटा, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए एक्सेस प्रेशर सोप बबल में होता है 4s/r, क्योंकि एक मॉलिक्यूलर लेयर भी होता है सोप का, और अंदर भी एयर है और बाहर भी एयर होता है, तो ये बीच में दो तरीके से कॉन्केविटी को क्रॉस करना पड़ता है। अच्छा, ऐसा क्या? बिल्कुल हाँ, लेकिन ऐसे सिंपल एयर बबल में अंदर एयर और बाहर एयर, तो एक ही लेयर्स को क्रॉस करना पड़ता है, इसलिए 2s/r होता है। ओके सर, गॉट इट। देखना इसके ऊपर भी क्वेश्चन में रखूंगा आज एक। क्या ये इक्वेशन क्लियर है? हाँ सर, बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर है। तो इसको मैंने माना फ्रॉम इक्वेशन 1, और अब देखो धमाकेदार एंट्री कर रहे हैं ये दोनों खत्म। और फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मैं लिखूं बेटा? फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मैं लिखूं बेटा? ये हो जाएगा 2s/r इज इक्वल टू रो जी एच। 2s/r इज इक्वल टू रो जी एच। बहुत ही बढ़िया बात है। 2s/r इज इक्वल टू रो जी एच। बहुत ही बढ़िया बात है सर। तो h का वैल्यू ही तो निकालना है सर, निकाल ले बेटा। क्या हो गया? 2s/रो जी आर। सर अब बस एक चीज नहीं पता है, ये r का वैल्यू, और ये r का वैल्यू अगर कोई मुझे बता दे तो मेरा आंसर तुरंत से आ जाएगा। चलो मैं हूं जिंदा बेटा, r का वैल्यू भी बताऊंगा मैं। यस, अब देखना, अब दिमाग की आवश्यकता है थोड़ा। यहां पे इस फोटो को मैं आगे कंटिन्यूएशन में लेना चाहता हूं, लेकिन मेरे ख्याल से तुम खिचड़ी पका दोगे, तो इस फोटो का एक और फोटो बना देता हूं, ये वाला फोटो का। देखो जल्दी से। यस सर, जल्दी देखिए फटाफट। यहां पे मैंने क्या किया? एक कोन बनाया। पहले तो एक कॉन्केविटी बनाया, ठीक, फिर एक ट्रंकेटेड कोन बनाया। अच्छा, ये कोन है, ट्रंकेटेड कोन है। अच्छा, जिसका कि एपेक्स एंगल को मैंने ऐसे दर्शाया। ये वाला रेडियस जो है अपना b है, और ये वाला एंगल α/2 हो जाएगा, क्योंकि टोटल एंगल एपेक्स एंगल अल्फा था। और ये वाला रेडियस जो है वो है b, और इसके सेंटर से ये वाला डिस्टेंस जो है वो है r। चलो अब देखना भाई साहब। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। जरा देखना बेटा, मजा आएगा। ओके, ये वाला जो है ये अब एक कुछ एंगल पे है सर। हाँ, और ये तुमने क्या किया? यहां से इसके ऊपर ऐसा, और इसके ऊपर ऐसा ऐसा ऐसा, ये लाइन ड्रॉ कर दिया। तो ये है एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा। हाँ, सिमिलरली यहां पे भी होगा क्या? बिल्कुल। यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करो। हाँ, इसको आगे ले जाओ। हाँ, इसको आगे ले जाओ। हाँ, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, तो ये भी थीटा। बहुत बढ़िया बात है सर। अब ये जो टेंजेंट मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये किसके लिए ड्रॉ कर रहा हूं? कोई बताएगा? जल्दी से बताओ तो किसके लिए ड्रॉ कर रहा हूं? सर आपने ये कॉन्केविटी के ऊपर टेंजेंट जो होता है वो तो सरफेस टेंशन का फोर्स को डिनोट कर रहे होते हैं सर। यस बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो वो जो सरफेस टेंशन का फोर्स होता है वो होता क्या है? यहां पे एक्चुअल में इस पेरिफेरी के ऊपर सरफेस टेंशन लग रहा होता है यहां पे। तो ये बी रेडियस का है, तो वो जो दूरी होगा जिसपे सरफेस टेंशन लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा? SL। कितना? SL या TL। सरफेस टेंशन का फोर्स क्या होता है? फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन क्या होता है? SL। या सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स क्या होगा? SL। इसने S में ही लिख रखा है ना? हाँ जी सर, इसने ऑप्शन किस में लिख रखा है? S में ही है सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। जरा देखना, तुरंत से आएगा आंसर अब।
तो ये वाला फोर्स जो है एक्चुअल में टोटल ये होगा कैसा, ऐसा होगा मेनिस्कस, ऐसा होगा मेनिस्कस, ऐसा होगा एक कोन के ऊपर, ऐसा एक 3D कोन के ऊपर अगर पूरा का पूरा वाटर लेवल राइज कर रहा होगा तो यार मेनिस्कस यहां भी बनाएगा, यहां भी बनाएगा, यहां भी बनाएगा, यहां भी बनाएगा। तो ये जो दो टेंशन फोर्स मैंने इधर और इधर दिया है सरफेस टेंशन का फोर्स, क्या वो सिर्फ दो जगह होगा? नो सर, वो हर एक जगह पेयर में होगा, हर एक जगह पेयर में होगा, हर एक जगह पेयर में होगा, और वो कुछ एंगल पे होगा। उसके दो कंपोनेंट होंगे सर, एक हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में, एक वर्टिकल में और एक हॉरिजॉन्टल में, और वो कुछ ऐसा होगा क्योंकि मेनिस्कस ऐसा है, कुछ एंगल पे होगा और कुछ एंगल पे होगा दोनों, उसके एक ये कंपोनेंट एक ये कंपोनेंट, ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल आउट कर जाएगा हर एक तरीके का, हर एक तरफ का, और बचेगा सिर्फ ये वाला कंपोनेंट बेटा। और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ना, जरा फील आएगा तुम्हें, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा एक्चुअल में पूरा ऊपर की तरफ जाएगा, पूरा ऊपर की तरफ जाएगा, और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा सर, क्योंकि अभी आपने बताया कि यहां का फोर्स जो होगा S इंटू 2πb है बेटा। और अब एंगल का एनालिसिस अपन करते हैं, कोई बात नहीं है, ये भी फोर्स S इंटू 2πb ही होगा, क्योंकि इस लेंथ के ऊपर सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा, जहां पे ये वाला पेरिफेरी एयर के इंटरफेस में होगा। तो सरफेस टेंशन लगता कब है? जो दो डिफरेंट मीडियम इंटरफेस के साथ आता है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, काफी कॉन्सेप्ट्स को मैं रिलेट कर रहा हूं पुराना, दिक्कत आ रहा होगा, मुझे ये समझ में आ रहा है बेटा। और दिक्कत आने के पीछे रीजन ये है कि सरफेस टेंशन का उतना बढ़िया सा फील बच्चा लेता ही नहीं यार। बच्चों को लगता है बस 2s बाय r डिराइव हो गया IIT, नहीं होने वाला है ना यार। देखो ना, जे एडवांस 2014 का क्वेश्चन मैंने जान के लिया है तुम्हारे लिए। तुम्हें एक एक चीज को फील करना पड़ेगा अगर तुम्हें जेई में सेलेक्ट होना है बेटा, तो एक एक चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, फिर जो मजा आएगा ना जीवन का, वो बात ही अलग है। फिजिक्स से ज्यादा तो मजा दुनिया में कहीं नहीं यार, राइट? यस सर, वो हमें दिख रहा है। अब यहां पे देखो, तो ये वाला रेडियस r हो जाएगा। हाँ, अब जरा एंगल का एनालिसिस करो बेटा, जरा ध्यान दोगे, जरा ध्यान दोगे। ये एंगल α/2, ये एंगल 90। हाँ, ओके, यस, ओके, यस। इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ। ओके, ये एंगल और ये एंगल का सम ये एंगल होगा एक्सटीरियर एंगल। बोलो होगा या नहीं होगा यार? हाँ सर, इस एंगल और इस एंगल का सम इसके बराबर होगा। अब कोई मुझे ये मत बताना मैसेज करके कि सर इसका सॉल्यूशन तो एक ही पेज में, एक ही लाइन में बन गया है। गलत है, समझ में आया? आंसर मिला देने से कॉन्सेप्ट नहीं सीख जाते हैं हम। देख रहे हो ना तुम, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारी जगह मैंने देखा, एक लाइन में लिख देता है, आंसर आ गया है, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं। समझ में आया? तो यहां पे समझा जो रहा हूं उसको फील करो अच्छे से। जेई इस कॉन्सेप्ट पे फिर से क्वेश्चन पूछ सकती है तो तुम हिलने लगोगे। अभी भगवान भरोसे उस टाइम पे आंसर आ चुका है। हाँ, सही बता रहा हूं बेटा मैं। तो यहां पे ये जो चीज है ना सर, एंगल, ये दोनों इंटीरियर एंगल है इस एंगल के लिए। हाँ, इस एक्सटीरियर एंगल की, तो ये एंगल तो हो जाएगा थीटा प्लस α/2। हाँ, ये एंगल 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा प्लस α/2। हाँ, और सर ये रेडियस है और ये टेंजेंट ही तो है, इन दोनों का एंगल कितना हो जाएगा सर? ये दोनों का सम बेटा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, नहीं तो निपट जाओगे बेटा। ये एंगल थीटा प्लस α/2, कोई दिक्कत? एक्सटीरियर एंगल यूज किया इस ट्रायंगल में। हाँ, इन दोनों का सम ये बाहर के एंगल के बराबर। ये 90 और ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा प्लस α/2। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। और ये रेडियस और ये टेंजेंट कितने का एंगल? 90 का। ये एंगल 90 माइनस थीटा प्लस α/2 और दोनों का सम कितना? 90। तो ये कितना सर? ये एंगल हो जाएगा यही वाला, थीटा प्लस α/2। कितना हो जाएगा? थीटा प्लस α/2। क्या समझ में आ रहा है? देखो, बहुत ही आराम से डायग्राम बनाया हूं। अब मत बोलना सर आपने खिचड़ी पका दिया है। सर हम तो बोल रहे हैं, चपेड़ लगाऊंगा बोलोगे तो बता दे रहा हूं बेटा। ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा प्लस α/2। वाह सर, ये थीटा प्लस α/2, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, तो ये कितना? 90 माइनस थीटा प्लस α/2। तो ये कितना?
थीटा प्लस अल्फा बाय 2। बोलो बेटा क्या एक एक चीज सेट करते जा रहे हो? हाँ सर। ये कितना? थीटा प्लस अल्फा बाय 2। तो बताओ बेटा ये भी टोटल एंगल क्या हो जाएगा? ये सरफेस टेंशन के साथ इसका एंगल हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा बाय 2। यानी कि सरफेस टेंशन का एक एंगल इधर आएगा, वो होगा ये फोर्स का ये वाला कंपोनेंट, और S इंटू 2πb का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा भाई? सर S इंटू 2πb इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फा बाय 2 होगा। सर बोलो मजा आया या नहीं आया? अरे सरफेस टेंशन का वैल्यू लिखोगे तो वो क्या लिखोगे? S इंटू 2πb इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फा बाय 2। और ये चीज जो है, ये जो चीज तुमने लिखा है, ये किसे बैलेंस कर रहा होगा भाई साहब? और अच्छा एक चीज और रुक जाओ, इसके नीचे ये हॉरिजॉन्टल वाला फोर्स क्या होगा? S इंटू 2πb इंटू साइन थीटा प्लस अल्फा बाय 2। और ये चीज दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे, क्योंकि ये भी S इंटू 2πb का ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गया और ये ऊपर वाला कंपोनेंट तुम्हें बचा है। क्या बात समझ में आई? तो ये भी बहुत ही बढ़िया सा फील आ रहा है तुम्हें कि एक्चुअल में ये वाला वाटर जो है ऊपर का कंपोनेंट, ये अंदर जो वाटर इस लेवल में जो आया है ना, उसके वेट को बैलेंस कर रहा होगा। ये चीज तुम्हें फील आ रहा है यार? ये भी सेकेंड मेथड मैंने बता दिया, मेथड 2। ऐसे भी आंसर निकलता है। लेकिन फिलहाल मुझे कुछ कॉन्सेप्ट सिखाने थे, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब तो मेरे दाएं हाथ का खेल है, मेरा आंसर आ चुका है। ये सर एंगल हमें पता है, ये पता है B, और हमें क्या चाहिए? R का वैल्यू। तो मैं क्या लगाता हूं? कॉस थीटा प्लस अल्फा बाय 2। कॉस थीटा क्या होता है? B बाय H। तो क्या लिखोगे उस वाले ट्रायंगल में? कॉस थीटा प्लस अल्फा बाय 2। कॉस थीटा प्लस अल्फा बाय 2 क्या होगा जरा बताना बेटा? कॉस थीटा होता है B बाय H, मतलब बेस जो कि इटसेल्फ B है, और H क्या है? रेडियस। तो रेडियस का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? रेडियस का वैल्यू हो जाएगा B बाय कॉस थीटा प्लस अल्फा बाय 2। और ये वाला चीज को मैं इक्वेशन 2 में रख देता हूं। इक्वेशन 2 में ये मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया है तुम्हें, इससे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन उसके लिए यहां का रेडियस निकालना पड़ेगा, और वो इसी के टर्म में आएगा, B और एंगल के टर्म में, तो भी आंसर आ जाएगा। अच्छा सर, और या नहीं तो ये तो निकाल दिया मैंने, तो इसको क्यों नहीं यूज करूंगा? R का वैल्यू उठा के रखूंगा, आंसर आएगा। यस, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4। तो अब बेटा मजा आया जब तुमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4, और तुमने बोला H सर आपने निकाल दिया है कितना? 2s बाय रो जी R, 2s बाय रो जी, और R का वैल्यू तुम्हारे पास है B बाय कॉस थीटा प्लस अल्फा बाय 2। तो B बाय का मतलब ऊपर कितना? कॉस थीटा प्लस अल्फा बाय 2। वाह वाह वाह, क्या मजा आया जीवन का भाई साहब। तो H का वैल्यू क्या हो गया? 2s कॉस थीटा प्लस अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय रो जी बी। दिस इज द वैल्यू ऑफ H। और ये रहा हमारा कौन सा ऑप्शन, जरा चेक करते हैं बेटा। 2s cos थीटा प्लस अल्फा बाय 2 बाय रो बी जी। यस सर, ये रहा फोर्थ ऑप्शन अपने सामने। मजा आ गया सर। तो देखो कैसे जेई एक छोटे से क्वेश्चन पे पूछता है। एडवांस 2014 का क्वेश्चन है ये, और देखो कैसे सरफेस टेंशन को कितना बेहतरीन तरीके से इसने यूज किया, किस तरीके से यहां कॉन्केविटी के प्रेशर्स को मैं लिख पा रहा हूं, है ना? किस तरीके से बैलेंस कर रहा हूं। इसने कौन बना के मजा ही दे दिया जीवन का, यही जेई है। हमने ऐसा पढ़ा था, है ना? बस इसने कुछ नहीं किया, थोड़ा कौन बनाया और फील दिला दिया दुनिया वालों को, ये ले बेटा करके दिखा। तो कमेंट करके फटाफट बताओ रियल में कि कितने बच्चों को एकदम सब कुछ समझ में आया स्मूथली बेटा। और अगर किसी को नहीं आया समझ तो प्लीज आप लोग पीछे देखिए, अदरवाइज फिर फील आने का मतलब ही नहीं बनता है बेटा, राइट ना? इतना बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन सब डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बन रहा है यदि आपका रियल डेवलपमेंट ना हो, रियल खुशी ना हो, रियल फील ना आए, राइट? यस सर, एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है हमें, हम इसे करेंगे, ऐसा तुम बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा। यस सर, बिल्कुल सही है बेटा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, और बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है यार ये। अगर तुम रियल में फील लेना चाहते हो तो करके दिखा दोगे मुझे।
ये क्वेश्चन करो तो यार, ये बर्नौलीज के ऊपर ऐसे ही मैं सोचा कि देखे बच्चों को इंटीग्रेशन का फील अभी तक आया नहीं आया, या अभी भी नहीं पढ़ जाते हैं। छोटा सा क्वेश्चन, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन। अरे सर छोटा छोटा बोल के फालतू फंसा देते हो हमें। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, छोटा बोल के हम नहीं फंसाते हैं, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, करके तो देखो। ठीक है, अ ट्यूब ऑफ लेंथ L and a radii R carries a steady flow fluid whose density is 0। अच्छा, एक ट्यूब है तो ट्यूब बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, ये रहा ट्यूब बेटा, टकाक। अच्छा ये मजा नहीं देगा यार, मजा लेना है जीवन का तो। ठीक है सर, ये रहा ट्यूब का क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ठीक है, ये रहा ट्यूब का क्रॉस सेक्शन सर। चलो बहुत बढ़िया, ये रहा ट्यूब ले लिया मैंने, ओके, और ये रहा ट्यूब का क्रॉस सेक्शन ले लिया मैंने। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आ रहा है। अब क्या किया सर आपने, अब यहां पे बेटा मैंने ये इसे भी फिल कर दिया है ना। अच्छा बहुत बढ़िया, इसको सेट कर दो। ये रहा मेरे पास ट्यूब, डन। ओके, अब इसका जो मैंने क्या किया ना, रेडियस ले लो बेटा, क्या ले लो, रेडियस ले लो। तो यहां पे मैंने क्या किया, एक रेडियस ले लिया, ये एक्सिस ले लिया। अब ये बोल रहा है कि इसमें एक रो डेंसिटी का लिक्विड फ्लो हो रहा है, लेकिन उस रो डेंसिटी का लिक्विड का जो वेलोसिटी है वो है v इज इक्वल टू v0 1 माइनस v इज इक्वल टू v0 1 माइनस r स्क्वायर बाय r स्क्वायर। ये है कहानी सर। अच्छा, v इज इक्वल टू v0 1 माइनस स्मॉल r स्क्वायर बाय कैपिटल R स्क्वायर। तो कैपिटल R क्या है सर, वो इसका रेडियस है बेटा। अच्छा, और स्मॉल r क्या है, एक्सिस से किसी r डिस्टेंस पे दूरी है, ये है। यानी कि फ्लूइड इस रीजन में भी जा रहा होगा सब तरफ से। अब ये दो ही तरफ से थोड़ी जा रहा होगा यार, यही R पे थोड़ी जा रहा होगा। पूरा का पूरा एक जो ट्यूब के थ्रू फ्लूइड जा रहा है यहाँ से, वो एक एक्सिस से किसी दूरी पे यहाँ ये वाला रीजन का सारा फ्लूइड होगा, फिर उससे थोड़ा और बढ़ा होगा। मतलब यहाँ एक्सिस से ऊपर जैसे जैसे बढ़ा रहे हो वैसे वैसे वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। और जब स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R पे पहुंच गया तो कैपिटल R बाय कैपिटल R 1 माइनस 1 जीरो, वेलोसिटी जीरो हो गया, एकदम उससे चिपका हुआ होगा, बिल्कुल नहीं जा रहा होगा, और उसके नीचे में वेलोसिटी वेरी कर रहा है। अच्छा, तो आप क्या करोगे, इसमें पता है आपको ये वेरिएबल है, तो आप क्या करोगे, एक एलिमेंट लोगे क्या, बिल्कुल सही। तो मैंने r डिस्टेंस पे एक dr विड्थ का एक एलिमेंट लिया, r डिस्टेंस पे एक dr विड्थ का ये एक फ्लूइड एलिमेंट लिया। ये क्या लिया बेटा, फ्लूइड एलिमेंट, जो एक्चुअल में कैसा होगा, एक हॉलो सिलिंड्रिकल शेप का होगा। जरा फील कर पा रहे हो इसको, क्या इस फ्लूइड को फील कर पा रहे हो तुम, क्या हॉलो सिलिंड्रिकल शेप होगा। हाँ सर, समझ में तो थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ये हॉलो सिलिंड्रिकल शेप का होगा बेटा फ्लूइड एक्चुअल में इसके अंदर, और ये पूरा का पूरा ऐसे होगा, ऐसे ऐसे। अच्छा, तो वो जो छोटा सा स्ट्रिप होगा वो वहां से वहां तक होगा, जैसे मान लो ऐसे एक पेन है और उसके अंदर एकदम रिफिल घुसा रहे हो तुम, ऐसे रिफिल इंसर्ट किया, उसको निकाल दिया, वैसा ही कुछ। हाँ, बीच में गैप होगा, हाँ, और r डिस्टेंस पे एक dr विड्थ का एलिमेंट है यहां से यहां तक। तो अब इस एलिमेंट का हमें क्या निकालना है सर, हमें निकालना है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड विद इन द ट्यूब वॉल्यूम इज। अच्छा, ये ट्यूब वॉल्यूम में जो ये फ्लूइड है उसका काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, हाफ mv स्क्वायर, लेकिन है क्या एक्चुअल में, ये सेम वेलोसिटी से नहीं जा रहा है। तो क्या करोगे तुम, r डिस्टेंस पे एक dr विड्थ का हमने एलिमेंट लिया, dr विड्थ का क्या लिया, एलिमेंट लिया, और इसके अंदर जो ये फ्लूइड जा रहा है ना, ये जो फ्लूइड जा रहा है इसके अंदर बेटा, इसके अंदर ये जो फ्लूइड जा रहा है बेटा, ये फ्लूइड का हमने मास लिया है, ये फ्लूइड का हमने मास लिया है, और वो क्या लिया, dm। dm क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अच्छा, ये कहानी क्या, यस। और इसका अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, काइनेटिक एनर्जी छोटा सा d के ई, क्योंकि हर एक एलिमेंट का यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। तो एक छोटे से एलिमेंट का काइनेटिक एनर्जी लिखना पड़ेगा, यस सर। तो अब क्या लिखोगे बेटा, तुम लिखोगे d के ई इज इक्वल टू हाफ इंटू dm इंटू वी स्क्वायर, फिर वी आर लिखो, जो कि किसी आर्बिट्री r के ऊपर जो dm एलिमेंट है उसका वेलोसिटी है।
वाह सर। तो अब बचा क्या, डीएम निकालना। तो डीएम कैसे निकालोगे, रो इंटू डीवी। अच्छा, तो ये तो बड़ी मजेदार बात है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो डीवी क्या होगा बेटा, डीवी इस ये जो ऐसा एक सर्कुलर रीजन वाला ऐसा एक हॉलो सिलेंडर है ना, उसका वॉल्यूम है बेटा। तो क्या लिखोगे, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, या फिर 2 पाई आर, 2 पाई आर ये वाला या 2 पाई आर एल, ये वाला कितना होगा, ये पेरिफेरी कितना होगा 2 पाई आर, और ये वाला टोटल कितना है एल है, कितना है एल दे रखा है क्या क्वेश्चन वालों ने, यस सर, क्योंकि एल के टर्म में ऑप्शन तो दिख रहा है मेरे को, और ये रहा एल सर। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है, एल है। अगर ये टोटल डिस्टेंस एल है तो इसका जो वॉल्यूम लिखोगे वो क्या लिखोगे, 2 पाई आर एल लेंथ इंटू डी आर वेथ। तो ये हो गया पूरा का पूरा, ये जो कर्व सरफेस है वो कितना हो गया 2 पाई आर एल, और ये वेथ कितना है डी आर। तो ये हो जाएगा रो इंटू 2 पाई स्मॉल आर, देखो स्मॉल आर, 2 पाई स्मॉल आर इंटू एल इंटू डी आर। क्या ये सब चीज तुम्हें समझ में आता है, नहीं आता है? एक बच्चा ना कमेंट कर रहा था कि इस क्वेश्चन में ना सिर्फ इंटीग्रेशन है, फिजिक्स नहीं है। बेटा वहीं तो तुम निपटते हो ना, आईआईटी फिजिक्स का मतलब ही है वेरी 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 गुड एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स। फिजिक्स के बाद मैथमेटिक्स इंसर्ट करेगा ही करेगा जेई तगड़ा बनाने के लिए क्वेश्चंस को, समझ में आ रहा है? तो आईआईटी फिजिक्स एकदम मिक्सचर है सब चीज का, जहां पे एक बढ़िया तगड़ा मैथ्स आना चाहिए, विजुअलाइजेशन होना चाहिए, एलिमेंटल एनालिसिस प्रॉपर होना चाहिए, सारा कुछ तुम्हारे पास होना चाहिए, हर एक तरीके के कॉन्सेप्ट में तुम्हें मास्टरी होना चाहिए। यस सर, फिर जेई एडवांस का सिलेक्शन होगा। तो यहां पे अब हमें समझ में आया कि ये आपने स्मॉल आर क्यों लिखा था सर, और ये 2 पाई आर एल ले लिया आपने लेंथ, सॉरी सरफेस एरिया इंटू विड्थ जो कि वॉल्यूम हो चुका है। तो ये डीएम का वैल्यू सर आपने निकाल लिया रो 2 पाई आर एल इंटू डी आर। यस बेटा, तो ये क्या निकाल दिया, हाफ इंटू रो इंटू 2 पाई आर एल इंटू डी आर और इंटू वी आर का होल स्क्वायर। वी आर क्या है मेरे दोस्त, वी नॉट 1 प्लस आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अरे वाह वाह वाह, वी नॉट 1 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये निकला एक छोटा सा डी के ई, लेकिन मुझे पूरा निकालना है बेटा, तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन लिमिट जरा देखो, कांस्टेंट चीज को बाहर फेंको, खुपाच रो पाई एल वी नॉट स्क्वायर कांस्टेंट बाहर करो, रो पाई एल वी नॉट स्क्वायर बाहर, बचा क्या, अंदर बच गया है आर और डी आर। हाँ चलो इंटीग्रेशन, ये हो गया 1 माइनस आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। यस, इसको ब्रेक करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आर का पावर 4 बाय आर का पावर 4 माइनस 2ab, बोलो कोई दिक्कत, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यस सर, और इंटू आर डी आर। हाँ जी बेटा, ओहो, तो लिमिट कहां पे जाएगा, आर में। आर कहां से शुरू हुआ है, एक्सिस से, तो इसको मान लिया 0, हमने इसको क्या मान लिया, 0 मान लिया है बेटा। ये 0, तो 0 से लेके अगर कैपिटल आर तक तुम लेके चले जाओगे तो ये पूरा का पूरा एलिमेंट का एनालिसिस कर देगा। तो अब हमें यहां देखना है कि जब मैंने स्टार्ट लिया 0 पे तो इसका काइनेटिक एनर्जी था 0, और जब मैंने यहां पे इसको पूरा का पूरा लेके चला गया R पे तो क्या हो चुका है बेटा, क्या हो चुका है बेटा, तब ये हो चुका है, या नहीं तो इसको उल्टा भी लिख सकते हो आप, है ना। तब ये क्या हो चुका है, काइनेटिक एनर्जी के। चलो बताता हूं क्या उल्टा बोल रहा था, उल्टा वर्ड क्यों यूज किया बताता हूं, अभी तो टेंशन मत लो। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया रो पाई एल वी नॉट स्क्वायर इंटू, ये हो गया 1 आर डी आर का इंटीग्रेशन, 0 से r तक, ठीक है, प्लस 1 बाय आर का पावर 4 को बाहर करो, ये r और r का पावर 5 डी आर का इंटीग्रेशन 0 से r, हाँ, और ये -2 बाहर करो, आर स्क्वायर बाहर करो, इंटीग्रेशन r³ डी आर, ठीक है, 0 से लेके r तक। बहुत ही बढ़िया, सॉल्व करो इसे, ठीक है सर। ये क्या हो जाएगा, के ई डी के ई का इंटीग्रेशन के ई, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके के ई तक। वाह सर, बहुत बढ़िया। जब इसे सॉल्व करोगे तो जरा देखो तो क्या आया भाई लोग, जब इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा के ई का इंटीग्रेशन 0 से के ई तक,
और ये हो जाएगा बेटा रो पाई एल वी नॉट स्क्वायर इंटू, या आर डी आर को क्या लिखोगे आर स्क्वायर बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट रखोगे तो कैपिटल आर स्क्वायर बाय 2, बहुत सुंदर। ये क्या होगा आर का 5 डी आर मतलब आर का 6/6, आर का पावर 6/6, अरे एक्स का पावर एन डी, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है n+1/n+1, तो ये क्या लिखोगे 5+1/5+1, तो क्या लिखोगे 6/6, तो ये क्या लिखोगे प्लस आर का पावर 6 बाय आर का पावर 4, और बाय 6 भी हाँ, फिर माइनस ये क्या 2/r², हाँ, इंटू आर का पावर 4/4, क्या लिखोगे आर का पावर 4/4, और अब देखो कैसे चीजें निपटता है, ये r² से r² निपट गया क्या, हाँ, ये 2 2 4, हाँ, ये r²/2 और यहां भी r²/2, वाह वाह वाह, ये इसके साथ निपट गया, खुबाज खुबाज, बचा क्या r का पावर 6/6 r4, तो ये भी क्या हो जाएगा r², हाँ, तो फाइनल आंसर क्या हो गया 1/r का पावर (2/6), तो ये फाइनल आंसर क्या हो गया 1/6 रो पाई एल वी नॉट स्क्वायर r², ये है आंसर। चेक करो के का इंटीग्रेशन, के 1/6 रो पाई एल वी नॉट स्क्वायर r², ओके सर 1/6 रो पाई एल वी नॉट स्क्वायर r², ये क्या मजा आ चुका है जीवन का। तो इस तरीके से तुम्हें इंटीग्रेशन का एलिमेंट का फील भी आना चाहिए, क्वेश्चन भी सॉल्व होना चाहिए और मजा भी आना चाहिए। तो फटाफट कमेंट करो कि क्या ये सब चीज तुम्हें फील आ रहा है नहीं आ रहा है, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, क्लियर है, जल्दी से फटाफट बताओ कमेंट करके बेटा। और अब एक लास्ट बेहतरीन क्वेश्चन तुम्हारे लिए रखा हुआ हूं भाई साहब, एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, एक लाइन में सॉल्व कर सकता है जिस बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में क्लिक कर जाए। पॉज करके सॉल्व करना है यार इस क्वेश्चन को, एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा यदि तुम रियल फील ले लिए हो ऑप्शन का तो, लेकिन सही ऑप्शन देना यार, गलत नहीं करना बेटा, ठीक है। क्वेश्चन वालों ने पूछा कंसीडर ए स्मॉल सोप बबल, सोप बबल है ध्यान रखना, क्या है ये सोप बबल, इनसाइड अ लार्ज कंटेनर हैविंग सोप सॉल्यूशन, इसके अंदर भी सोप सॉल्यूशन ही है, इसके अंदर भी सोप सॉल्यूशन भी है, और ये क्या है सोप बबल है, बहुत बढ़िया। फोर्स ड्यू टू द फर्स्ट हाफ ऑफ सोप बबल, ये फर्स्ट हाफ ऑफ द सोप बबल है, ऑन द सेकेंड हाफ ऑफ द सरफेस टेंशन विल बी, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा ये क्वेश्चन वालों ने पूछा, और ये सोप बबल है। फटाफट बताओ तो जल्दी से, जल्दी आंसर बता दो बेटा, कर लोगे तुम लोग, कर लोगे, मुझे विश्वास है तुम पे बेटा। तो सर ये रहा आपका सोप बबल, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बात है। जरा देखना तो यार बच्चों, ये अगर आपका सोप बबल है सर, ठीक है, तो अब देखना इसमें कितने लेयर्स होंगे सर, सोप बबल में तो हमें पता है 4s/r होता है, यही चीज गलत समझते हो ना, तो यही चीज गलत समझ लेते हो। देखो अभी तुरंत मैंने मेनिस्कस के बारे में बताया था, एक्चुअल में यहां पे एयर है, और सोप के केस में क्या था, यहां पे एक लेयर अलग बनता था क्योंकि बाहर भी एयर था, लेकिन इस बार ये पूरा का पूरा में क्या है सोप ही सोप है, मतलब ये सोप का लेयर खत्म ही नहीं हो रहा है। तो अब वो थिकर लेयर थोड़ी है, थिनर लेयर थोड़ी है जो पहले करते थे, अब ये एक सिंगल लेयर की तरह बिहेव हो रहा है। गॉट इट, क्या बोल रहा हूं यार बच्चों, क्योंकि ये सोप बबल को इसने रख दिया है सोप सॉल्यूशन के अंदर, उसके चलते अब ये वाला लेयर जो आज तक हम मानते थे एक और लेयर का फॉर्मेशन करेगा, वो इसलिए मानते थे क्योंकि इसके बाहर में एक और लेयर बनता था। और वो क्यों बनाते थे, क्योंकि उस लेयर, ये जो बीच का लेयर बनाना, ये एक्चुअल में सोप सॉल्यूशन होता था, ये वाला लेयर, ऑल्दो ये बहुत ही थिनर है, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल में है, हम रेडियस में कोई चेंज भी नहीं करते हैं, पता नहीं कितनों को ये सब लाइन समझ में आ रहा है जो मैं बोले जा रहा हूँ, हम रेडियस में कोई चेंज नहीं करते हैं, लेकिन ये ऐसा होता है, इसीलिए अब इसको हम नामकरण कर देते हैं लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो हम बोलते हैं कि बीच में एक लेयर का फॉर्मेशन और हुआ है, लेकिन यहां पे इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही लेयर का फॉर्मेशन हुआ है और इसके ऊपर कोई लेयर का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ है। तो जब यहां पे तुम फोर्स देखोगे ना इस हाफ के द्वारा इसके ऊपर, तो क्या होगा, इसको यहां से कट कर दो खूब आज, और कट करके याद करो, ऐसे ही तो एक्सेस प्रेशर ड्राइव हुआ था, हाँ सर। तो इसने बोला फोर्स सरफेस टेंशन का बताओ,
ये फर्स्ट हाफ से सेकेंड हाफ के ऊपर। तो सेकेंड हाफ का ये जो फोर्स है उस पर सरफेस टेंशन का फोर्स एक्चुअल में यहीं पे लगता है, इस लेयर्स पे लगेगा ना यार। हाँ सर, यही हमें पता है कि सरफेस टेंशन ऐसे ऐसे लगेगा, ऐसे ऐसे लगेगा सरफेस टेंशन सब जगह। और नेट सरफेस टेंशन का जो फोर्स होगा वो एक्चुअल में S इंटू एल के बराबर होगा। और L कितना होगा? 2πr। बोलो क्या समझ में आया? हाँ सर, द रीजन इज लेयर एक है, 2 लेयर होता ना तब हम यहां पे 2s इंटू 2πr कर रहे होते, क्योंकि यहां पे लेयर एक ही बना है। तो ये सारा फोर्स जो है इसके ऊपर, ये सेकंड वाला है यहां पे। और क्वेश्चन वालों ने पूछा कि फोर्स ड्यू टू फर्स्ट हाफ ऑन द सेकेंड हाफ, तो इसके ऊपर इसके चलते सरफेस टेंशन का फोर्स निकालना है। तो वो सरफेस टेंशन का फोर्स इधर ही लगेगा और छोटे छोटे एलिमेंट्स के ऊपर लगेगा। और उसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो एक्चुअल में आंसर क्या होगा? S इंटू 2πr, क्योंकि हर एक एलिमेंट के ऊपर ये वाला चीज होगा, इधर खींच रखा होगा। यही तो एक्सिस प्रेशर का डेरिवेशन में था। और डायरेक्शन किधर है? इधर। तो आंसर क्या होगा? 2s/r minus I cap. This is the force on due to 1. अच्छा देखो कौन सा ऑप्शन है, 2s पाई है ना, 2s/r minus I cap। और इस क्वेश्चन वालों ने सरफेस टेंशन को किससे डिनोट करने के लिए बोला है? T से। ये सरफेस टेंशन एक्चुअल में S क्या है? T के बराबर। तो आंसर क्या हो जाएगा? सरफेस टेंशन S इज इक्वल टू बोल रहा है T लो। तो फिर आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा? हो जाएगा 2πr माइनस I कैप। जरा देखो कि आंसर मिल चुका है, 2πrt माइनस I कैप। यस सर। तो देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है यार, एकदम बढ़िया तगड़ा क्वेश्चन है ये, कहीं पे भी आ सकता है। देख रहे हो ना बेटे? यस सर। तो बेटा इस तरीके से आज मैंने काफी चीज तुम्हें सिखाया, बहुत बढ़िया तरीके से समझाया। बहुत अच्छा लगा कि एक छोटे से क्वेश्चंस के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन बनाया जाता है, थोड़े छोटे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। तो अभी एंड हो रहा है 11th का बहुत सारा पोर्शन। अभी मैं 3-4 लेक्चर और दूंगा, जो बचा हुआ है उसको मैं कंप्लीट करूंगा बेटा। तो आप लोग एकदम मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए। और बताइएगा कमेंट करके कि जेईई एडवांस का रियल फील लेने में कैसा मजा आ रहा है आप लोगों को। थैंक यू सो मच बच्चा लोग। और फिजिक्स अभ्यास में इमर्ज हो जाइए और अपना सिलेक्शन लेके जाइए। थैंक यू बच्चा लोग, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।